पता चल रहा है। कैसा रहा पेपर? ठीक था, पढ़ा हुआ था, कल्चर नहीं पढ़ा हुआ ना मोस्टली तो। चालू करना है कि नहीं? क्या है यार, एक तो बहुत ढीला था। मैम क्या करना है, चालू करना है कि नहीं? हाँ कि ना? चलिए, तो पेपर कैसा रहा फिर आप लोगों का? ठीक है, पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा। तो पेपर जाने से पहले ना, जैसे एक चीज ध्यान रखो, आप कितने लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं ये वाला? मतलब देखो, मेरा सिंपल सा सजेशन है कि जो भी लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप लोग जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए आप सिर्फ एक तो टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी है, टेस्ट आपको देना है। और आपको पता ही है जो आपका टेस्ट का जो शेड्यूल बनाया भी गया है, उसमें आपके टेस्ट प्री कितने दिन में होने वाले हैं? 10 डेज में। तो आपको क्या करना है, जो मैं बता चुका पहले भी, हर 10 डेज में प्री होंगे। तो अगर आप डेली सिर्फ 2 आवर्स भी दे देंगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मिडाइवल हिस्ट्री है। मिडाइवल हिस्ट्री में टॉपिक कितने भाई, जो आप कितना पढ़ोगे? अर्ली मिडाइवल, सल्तनत और मुगल्स और आर्ट एंड कल्चर। उनका अगर आप डेली 2 घंटे ही पढ़ोगे तो भी खत्म हो जाना है, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है वो। तो इसलिए आपको डेली 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे इसको। तो जो यूपीएससी जिनका अटेम्प्ट है तो वो सिर्फ क्लास यूपीएससी के अटेंड करें। आप बाकी अटेंड क्यों कर रहे हो? आप सुबह 9 बजे से अपना कारवा चालू कर देते हो, 9 बजे से बैठे हैं शाम को 7 बजे तक, क्या जरूरत है इसकी? भाई पहला अटेम्प्ट हमेशा सीरियस होता है। अगर 3-4 हो गए फेल होते तो मान भी समझते चलो कि 2 अटेम्प्ट देने की इच्छा हो रही है। अभी हम जा ही फ्रेश रहे हैं और आपका मेन गोल से भटको कैसे काम चलेगा? आप 2 हाथ में लड्डू लेके नहीं जा सकते, ये एग्जाम ऐसे नहीं निकल सकता, मैं पहले कह देता हूं। अगर आपको यूपीएससी टारगेट करना है वो तभी हो पाएगा जब आप एकदम डेडिकेटेडली यूपीएससी को सोचेंगे। हाँ, अगर आप 2 बार फेल हो जाते तो हम रिकमेंड कर देते कि दूसरा ऑप्शन भी देख लो, पर इस प्रकार से ना बैलेंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मेरा सजेशन है कि जो यूपीएससी जिनका एग्जाम है ये वाला, तो वो सिर्फ यूपीएससी की ही क्लासेस अटेंड करें, या उस, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो अभी क्या हो रहा है, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं? सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब 9 से 6 यहाँ पे बैठे रहेंगे तो घर पे जाकर तो फिर खाना खा के सोना ही रहता है, तो फिर रिवाइज कब कर पाओगे? तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर कमांड बहुत जरूरी है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपसे कई सारी गलती हुई होगी, इवन आपके नोट्स में भी होंगे तो भी गलती करी होगी। तो रीजन क्या रहा होगा कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है? रिविजन नहीं किया है। और रिविजन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि हमारा कारवा सुबह 7 बजे चालू होता है, रात को 7 बजे तक क्लास ही क्लास चलती रहती है, तो इतना पढ़ भी नहीं सकते। तो प्लीज मेरा आपसे यही है कि अगर एग्जाम देना है और निकालना है तो आपको सिर्फ क्या फोकस करना चाहिए? सिर्फ यूपीएससी क्लासेस फोकस करनी चाहिए। आप एमपीपीएससी पे ना जाए, बिल्कुल ही ना जाए, सिर्फ यूपीएससी। पीएससी वाला कार्यक्रम करना भी हो तो आप दिसंबर में 10-15 दिन पहले हो जाएगा, इतना उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि सिर्फ किस पर जाएं आप लोग? प्योरली यूपीएससी, अगर एग्जाम दे रहे हो सीरियसली तो। वरना क्या होगा, ना तो पीएससी निकलेगा और ना ही यूपीएससी निकलेगा, दोनों बैठे रह जाओगे और फिर जो कारवा है बिगड़ जाता है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपका अटेम्प्ट पहला हुआ, फेल हो गए गलती से 1-2 बार, तो फिर वो आपका रिदम कभी बन ही नहीं पाता, प्रेशर माउंट होता चला जाएगा। तो इसलिए अभी प्रेशर नहीं है, तो प्लीज फोकस ऑन योर यूपीएससी, ठीक है? तो हम पेपर देख लेते हैं। पेपर को अगर हम जब बात करें, पेपर आप लोगों ने देखा, जो मैंने देखा पेपर जो बनाया गया था, इट इज मोस्टली 60% कल्चर से था और 40% आपका हिस्ट्री वाले टॉपिक से, ऐसा ही था। आप पाएंगे मोस्टली कल्चर वाला पार्ट है। तो अच्छी बात भी है कि आप लोगों ने कल्चर पढ़ा हुआ है, मुझसे पेपर किसी और ने बनाया, तो आप कितना उसमें यूज कर पा रहे हैं, तो आपसे बन जाने चाहिए। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या तो आंसर्स हैं और साथ में क्या आप गलती करोगे वो हम बात करते हैं। क्या आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपने क्या दिमाग लगाया होगा अपना, आपने गुड़ गोबर कर दिया होगा सारा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, जिसको आपको लोड नहीं लेना कि बना कि नहीं बना। आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन? 65 अटेम्प्ट किए थे। 75 प्लस अटेम्प्ट करने हैं हमको। ओके, चलो हम बात कर लेते हैं। निर्देश तो कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की हमको। चलिए, अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें,
तो पहला क्वेश्चन आपका था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर किसको नाम दिया है, किसका, पंचम वेद, विच इज कॉल्ड फिफ्थ वेदा। तो 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। इसके अलावा 5वां वेद जो है, अगर आप इनमें देखेंगे ना ऑप्शंस को भी, तो यू कैन एलिमिनेट। ये जो आयुर्वेद है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, उपवेद, दिस इज कॉल्ड उपवेद। गंधर्ववेद भी क्या होता है, उपवेद। धनुर्वेद भी क्या है, उपवेद। ये तीनों वेद हर वेद से अटैच हैं, तीनों क्या हो गए, उपवेद। बचा क्या फिर आपका, नाट्य वेद बोल दिया, नाट्य शास्त्र, जो किसकी किताब है, भारत मुनि की, इसको क्या बोलते हैं, 5 वेद। इसके अलावा रामायण और महाभारत को भी क्या बोला जाता है, पंचम वेद। तो ये याद रखिएगा ना, रामायण एंड महाभारत, दे वर आल्सो रिफर्ड एज, रामायण और आपका महाभारत, इन दोनों को भी हम क्या कहते हैं, पंचम वेद की संज्ञा देते हैं, याद रहेगा। तो दिस इज आल्सो पंचम वेद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल, याद रखिएगा जो बता रहा हूं, जो इनपुट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो आपसे नेक्स्ट वाला, कि कौन सा इसमें से जो सेक्ट है वो क्या है, एथिस्ट है। ओके, एथिस्ट कौन सा सेक्ट है, एथिस्ट का मतलब होता है, हमारे यहाँ पे जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो फिलोसफी क्या है, हमारे यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं फिलोसफी के, 2 स्कूल क्या है, वन इज कॉल्ड एथिस्ट और एक को क्या बोलते हैं, थिस्ट। जो थिस्टिक स्कूल है वो 6 स्कूल्स हैं, किसके, जो आपने सुने होंगे 6 स्कूल, पता है, आगे भी यूज करेंगे हम, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिका और न्याय। वो थीस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसको मानते हैं, वेदास को, और जो वेदा को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं, एथिस्ट। तो इसमें कौन से जाते हैं, जैन, बौद्ध और चरवाक। तो आंसर क्या मिल जाएगा, बुद्धिज्म भी है, जैन भी है, और कौन सा है, चरवाक। तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, चेक करते चलिएगा अपना। नाउ आजीवक के बारे में कौन सा है, और ये तुम आपके पास लिखा भी होगा एडिट नोट्स के अंदर, आजीवक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसने फाउंड किया, मैंने कहा था मक्खली गोसल फाउंड किया। मक्खली गोसल किसके दोस्त थे, महावीर के, महावीर के ही दोस्त थे, बाद में अलग हो गए, तो ये चीज थी। इनका क्या प्रिंसिपल है, डिटर्मिनिज्म, आल्सो नोन एज नियति। किसको मानते हैं हमेशा, ये नियति, या क्या बोलते हैं, फेट, कि सब कुछ पहले से क्या है, डिटरमाइन है, सब कुछ पहले से क्या है, निश्चित है, डिटरमाइंड है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब जो हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं लोग, कहां बेटा कहते थे, इसलिए अशोक ने क्या करा, इनको उठवाया और कहां डलवा दिया, 12 बार केव्स के अंदर, तो वहां जाके ऐसी बातें करो, जनता को बिगाड़ो मत। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, बिंदुसार फॉलोवर था क्या आजीवक सेक्ट का, तो हाँ, बिंदुसार भी क्या था, फॉलोवर था। बिंदुसार कौन है, अशोक के, कौन है, अशोक के पिताजी। ये बिंदुसार आजीवक सेक्ट का फॉलोवर था, इसने आपको पता भी होगा, बिंदुसार आजीवक सेक्ट का फॉलोवर भी था, ये रखता भी था आजीवक सेक्ट के लोग, और साथ में इसी ने क्या मांगा था, जो आपके सीरियन राजा थे उनसे क्या मांगा था, कि मुझे क्या दे दो, फिक्स मांगी थी, अंजीर, सुना है सब कुछ कहानी, फिलोसोफर और वाइन इन्होंने, हाँ, तो फिलोसोफर नहीं मिली थी, कि हमारे यहाँ पे फिलोसोफर भेजन नहीं जाते, बाकी दारू शराब सब ले लो आप हमसे, याद रहे ना। तो ये तीनों आंसर क्या हो जाएंगे इसके, डी। नाउ नेक्स्ट इज, कौन सा, ये सर्वस्तिवाद, स्वतांत्रिका, गोकुलिका किससे जुड़े, तो अगर आप पढ़ेंगे ये ओल्ड ईयर पीएससी क्वेश्चंस भी हैं, दीज आर ऑल पीवाईक्यू, तो ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन ही उन्होंने पूछ लिया है। तो आप पाएंगे सर्वस्तिवाद, स्वतांत्रिका, गोकुलिका सब किससे जुड़े, बुद्धिज्म से। इवन स्वतांत्रिका जो है, इट इज ए सेक्ट ऑफ हीनियान, ये स्वतांत्रिका हम बात करते हैं, इट्स हीनियान की हम बात करते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो आप जानते होंगे, लाइक योगाचारा, सुना है सब, ये आपका उसका है, महायान स्कूल्स का योगाचारा हो गया आपका। वन इज यू माइट हर्ड अबाउट माध्यमिका, ये सारे क्या हैं, दे आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्कूल्स, किससे जुड़े हैं, सारे के सारे बुद्धिज्म से। तो आंसर क्या हो गया इसका, बुद्धिज्म, यस। आपको सिर्फ उनको नाम पता होने चाहिए कौन किससे हैं, तो गिने चुने स्कूल्स ही हैं, 3 तो यहाँ लिखे हुए हैं, इसका सर्वस्तिवादीन है आपका, दिन मैंने कहा योगाचारा हो गया, माध्यमिका हो गया, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो इसलिए आपको सोर्स चाहिए, मैंने सेंड किए, आपने देखा नहीं होगा, एक ग्रुप आपका जो यूपीएससी वाला था उसमें अपलोडेड है, पूरी लिस्ट है एक साथ, देखिए एक बार, है ना, मैंने सेंड कर रखा है, तो ध्यान रखा करो। ठीक है, नाउ कौन सा पेरेस को जोड़ने को आया, नाउ अब ये जो क्वेश्चंस है, लाइक ये वाला,
तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको लोड नहीं लेना है। ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो हमें क्या करने चाहिए, स्किप। आपको हर क्वेश्चंस के आंसर नहीं बनते। इट इज ऑन पैटर्न ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड जो यूपीएससी के स्कूल से वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बनते थे, पर फिर भी जान लो क्या होता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको इसका आंसर क्यों नहीं बना, लेकिन पहले के 4 आपसे आंसर बनने चाहिए थे। अगर हम इसकी बात करें, अवलोकितेश्वर जो है, अवलोकितेश्वर को ही हम बोलते हैं पद्म पानी। ये लोटस पे बैठे होते हैं, तो ये किसको सिंबलाइज करते हैं हमेशा, किसको, करुणा को। इट इज कॉम्पेशनेट बीइंग की बात करते हैं। तो पहला क्या गलत हो गया आपका, और फिर तीसरा भी गलत हो गया होगा। तो करुणा तो मैच कर ही नहीं रहा, किससे, मंजूश्री से। तो आंसर क्या बच रहा है फिर, अब निकल गया आंसर। अगर आपको एक भी मालूम था इनमें से तो आंसर निकला कि नहीं। जब मुझे मालूम है करुणा किससे जुड़ा है, अवलोकितेश्वर, तो शक्ति तो हो नहीं सकता, तो मंजूश्री शक्ति से तो हो नहीं, ये करुणा तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बच रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है, ये भी बच रहा है क्या, वज्र पानी। क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉरी नॉट मैच, तो ये हो गया। वज्र पानी आपका किससे जुड़ा है, वज्र। वज्र क्या होता है, यू नो, इंद्र का हथियार भी है वज्र। किसके लिए यूज करते हैं, मारने के लिए। तो लॉजिकल किससे जुड़ा होगा, शक्ति से, तो वज्र पानी भी गलत जुड़ गया है। और मंजूश्री, मंजूश्री इससे, इसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ विजडम। तो विजडम मतलब क्या हो गया, बुद्धि, यू नो, प्रज्ञा, लिखा है भी था, राइट विजडम या राइट प्रज्ञा, किससे जुड़ा है, मंजूश्री। तो आंसर क्या हो गया, तीनों ही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, डी। कोई डाउट तो नहीं इसमें, तीनों ही ऊपर नीचे कर दिए हैं। मंजूश्री इज ए एपिटम ऑफ विजडम, ज्ञान का वो पर्याय है ना। जैनिज्म के बारे में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनने चाहिए, जो क्वेश्चन बनने चाहिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं। 6th क्वेश्चन क्या लिखा है कि जैनिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्या जैन वेदों की अथॉरिटी को डिनाई किया, हम जानते हैं कौन सा स्कूल है ये, नास्तिक स्कूल। कौन सा बोलते हैं, एथिस्टिक, तो राइट है। दूसरा, सोल को नहीं मानते क्या, पूरी कहानी किस पे टिकी है उनकी, सोल पे। याद है सोल किस में है, बॉन्डेज में, सोल बंदी हुई है, याद है आपको। इसको मुक्त कराना है, बोलता भी मुक्त गगन में जाना चाहिए क्या, सोल। तो सोल का तो पूरा कंसेप्ट ही है। तो ये तो क्या हो गया, गलत, और करेक्ट क्या, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सिर्फ ओनली ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा वेदांग का पार्ट है, वेदांग का पार्ट, ये हमारी आज क्लास में भी होगा हिस्ट्री वाली में। वेदांग का कौन सा पार्ट है, वेदांग कितने हैं टोटल, टोटल कितने वेदांग है, 6, टोटल 6 वेदांग है। आपने नाम सुना होगा, 1 इज शिक्षा। अगर हम 6 वेदांग की बात करें, 6 वेदांग कौन कौन से हैं, 6 वेदांग होते हैं। 1 इज शिक्षा, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं फोनेटिक्स। 1 इज निरुक्त, 1 इज ज्योतिष, 1 इज व्याकरण, 1 इज कल्प। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, और एक कोई सा बच रहा है। ओके, टोटल 6 होते। तो इसमें से 6 में पूछ रहा है कौन सा इंक्लूड है, शिक्षा है क्या, है, निरुक्त है क्या, है, क्या नहीं है, आयुर्वेद नहीं है, क्या हो गया, हाँ वो गलत उसमें दे रखा है आपके वाले में, मैं उसको करेक्ट करके लाया हूं। क्या आंसर हो जाएगा इसका फिर, 1 and 2। तो ठीक है, आप वाले में उसको कट आउट आप कर सकते, आपके में शायद उल्टा दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 and 2, क्योंकि क्या नहीं है इसमें शामिल, आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है एक्चुअली में, आयुर्वेद इज उपवेद, ये उपवेद है, आयुर्वेद को हम बोलते हैं उपवेद। ठीक है, याद रहेगा 7th वाले का आंसर। तो शिक्षा और निरुक्त दोनों किसका पार्ट है, वेदांग का। कौन सा नहीं है, आयुर्वेद। आपके में जो क्वेश्चन होगा उसमें नोट या कुछ ऊपर लिखा होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। तो यही बोलना चाह रहे हो ना, क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ तो ना, तो आंसर मैंने उसको क्या करना है, आपको करेक्ट मान के निकालना पड़ेगा। तो आंसर क्या, उस बी में तो आंसर ही नहीं पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल, इसलिए करेक्ट में आंसर निकलेगा। क्या कहना चाह रहे, हाँ ना, ठीक है। तो नाउ ये 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेयर्स मैच करने को आ रहा है। इट इज नॉट ब्राह्मण्स, इट इज ब्रह्मनास। याद है आपको, ब्रह्मनास होती है जो कि क्या जुड़ी थी किससे, वेदों से। तो कौन सी ब्रह्मनास किस किस से जुड़ी है, गोपद ब्राह्मण। कुछ याद ना भी होना, सिर्फ पता होना चाहिए
गोपद ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण ऑफ आयुर्वेद, सॉरी अथर्ववेद। ये सिर्फ एकमात्र ब्राह्मण है जो किससे जुड़ी है, अथर्ववेद से। गोपद अकेली किसकी है, अथर्ववेद की सिर्फ। तो जब ये नहीं हो सकता, अथर्ववेद का ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा फिर आपका, कोशिता की ऋग्वेद। तो आंसर निकल गया, सिंपल सा। अगर आपको मालूम होगा कि गोपद ब्राह्मणा एक ही ब्राह्मणा है जो सिर्फ जुड़ी किससे, एकमात्र ब्राह्मणा है ये अथर्ववेद की, गोपद, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने सारा आंसर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई धीरे धीरे आंसर निकल जाएगा। तो आंसर इज 1 ओनली। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन बन जाना चाहिए था आपसे। कौन सा इंडियन लिटरेचर के बारे में सही है, अरण्यकाश मेनली रिटन ऑन रिचुअलिस्टिक सब्जेक्ट्स, और दूसरा है मुक्तिका प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू उपनिषद। तो उपनिषद में मुक्तिका प्रिंसिपल ही है, जो टोटल 108 उपनिषद होती हैं, दे आर कॉल्ड मुक्तिकास, क्योंकि वो क्या कराती है आपको, जीवन से मुक्ति दिलाती है। दिलाती है कि नहीं मुक्ति, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 2। नाउ फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो आपसे, रिचुअलिस्टिक है क्या, हाँ रिचुअलिस्टिक भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ। रिचुअलिस्टिक है, बस क्या है उसको एक्सप्लेन किस फॉर्म में किया है, फिलोसॉफिकल बेसिस पर। मैंने क्या कहा था, ब्रह्मनाश और अरण्यकाश में अंतर क्या है, दोनों किसकी बात करते हैं, रिचुअल सेक्रीफाइसेस। ब्रह्मनाश किसकी बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, और ये किसकी बात करते हैं, दे एक्सप्लेन रिचुअल्स इन कौन से मैनर में करते हैं, फिलोसॉफिकल मैनर। लिखा भी होगा, हमने 2 दिन क्लास पहले जो पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं आपने, ऐसा लिखा होगा आपके नोट्स में, नहीं देखा आपने, क्लास में थे। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, बोथ 1 and 2। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग बुक्स, कौन सी किताब किसने लिखी है, वराहमिहिर ने। तो ये भी बहुत सिंपल है, पंच सिद्धांत का किताब है क्या, नहीं उनकी किताब है, जिसमें 5 क्या है, 5 स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी का जिक्र है, जिसमें 5 किताब है एस्ट्रोनॉमी की। 5 किताब कौन सी है एस्ट्रोनॉमी की, ना, सूर्य सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत, वो 5 सिद्धांत जो होते हैं वो ये है। बृहद संहिता जो अपने आप में क्या है, इंसाइक्लोपीडिया, इसमें सारी जानकारी दी है, वेदर से लेके सब कुछ, इट इज द काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1 and 2। क्या नहीं है, माधव निदान, दिस इज ए बुक ऑन क्या बोल सकते हैं इसको, मेडिसिन, इट इज अ बुक ऑन मेडिसिन, जो वराहमिहिर ने नहीं लिखी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1 and 2। ये भी आपसे बनना चाहिए 11th नंबर का, ये भी बनना चाहिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन जो एंशिएंट लिटरेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बुद्ध चरित किसने कंपोज किया, अश्वघोष ने, और कौन सी लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज। तो बुद्ध चरित अश्वघोष का तो है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज नहीं है, पाली नहीं है। तो आंसर ये तो गलत हो गया, क्योंकि कौन सी लैंग्वेज है, इट इज संस्कृत प्राकृत मिक्स। और काइंडली संस्कृत आप लिखे भी होंगे, हमने पढ़ते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो कौन से वाले हैं, संस्कृत वाला लिटरेचर में चले जाता है, क्योंकि चालू कब होता है ये, पोस्ट मौर्य, तो किस में नहीं है ये, पाली में नहीं है, तो गलत हो गया। गथा सप्तशती किसने कंपोज किया, हल ने, कौन सी लैंग्वेज में है, प्राकृत, तो इट इज राइट। तो इट इज ए इरोटिका, इट्स ए इरोटिका बुक, जैसे कामसूत्र है, सुना है कि नहीं ऐसा, इट इज आल्सो काइंड ऑफ इरोटिक बुक। और हल कौन है, इट इज सातवाहन रूलर, एक राजा खुद ने लिखी है सातवाहन हल, तो उसका नाम है गथा सप्तशती। देन ललित विस्तारा सूत्र किसका पार्ट है, जैनिज्म का नहीं है, ये भी किसकी बुक है, बुद्धिज्म की। ललित विस्तार तो किताब मैंने लिखाई भी है, इट इज बुद्धिज्म। तो आंसर क्या हुआ, सिर्फ क्या आंसर है, 2 ओनली। नाउ आई थिंक दिस इज आल्सो, दिस इज, ये भी आप चाहो तो छोड़ सकते हैं, दिस इज नॉट डेट मच इजी, पर बन जाना चाहिए। अगर नहीं मालूम हो तो दिल पे आप नहीं ले सकते, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन आल्सो। तो क्या क्वेश्चन है लिटरेचर हिस्ट्री के बारे में, जैन अगमास, जैन अंगास बेसिकली हम बात करते हैं। जैन आगम जो है किसने कंपाइल किए, गंधार ने। गंधार मतलब ये व्यक्ति के नाम है, तो राइट, जैन अगमास आपके गंधार ने किए हैं। इट इज आल्सो एक और नाम देखने को मिलता है जिनका नाम है आपका स्तर कपिल करके एक नाम है, 2 लोगों का मिलकर कंपाइलेशन है ये, तो इट इज राइट। और श्वेतांबर जैन किसमें बिलीव नहीं करते, अथॉरिटी ऑफ अगमास, तो ये कंपाइल कहाँ हुए थे, वल्लभी के अंदर, ये तो सही बात है। लेकिन क्या श्वेतांबर जैन बिलीव नहीं करते, नहीं, श्वेतांबर जैन ही बिलीव करते हैं। कौन बिलीव नहीं करता, दिगंबर। दिगंबर का क्या मानना है, दिगंबर का ये मानना है कि ये जो राइटिंग्स है, ओरिजिनल राइटिंग्स, वो खो चुकी है।
वो किसी के पास नहीं है, तो ये कोई लिख नहीं सकता। तो दिगंबर क्योंकि सेक्ट कौन सा है, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, वो अगमास को नहीं मानता, जबकि कौन से मानते हैं, श्वेतांबर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, वन ओनली। तो दिगंबर नहीं मानते हैं, श्वेतांबर तो मानते हैं। ठीक है, दिस इज 12th नंबर का क्वेश्चन आपका। नाउ नेक्स्ट, दिस इज बहुत, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये बनना चाहिए आपसे, और नहीं बना हो तो फिर चुल्लू भर पानी ले लेना। भद्रभाव किसका कंटेम्प्ररी है, था कि नहीं था, था। आपको याद भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान क्या पढ़ा था, फेमाइन। उसी फेमाइन में कुछ लोग साउथ गए थे, कुछ लोग कहां गए, नहीं गए थे, साउथ कौन गया था, भद्रबाहु। साथ में कौन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथ में कंटेम्प्ररी हुआ कि नहीं हुआ। नाउ दूसरा, कल्पसूत्र किसने कंपोज किया है, भद्रबाहु ने। तो है कि नहीं है, यस ये भी सही है, इट इज कंपाइल्ड बाय भद्रबाहु। एंड कल्पसूत्र किसका कंपाइलेशन है, जेन सेजेस का, ये भी सही है। सॉरी 1 and 2, हाँ नहीं ठीक है, तो आंसर विल बी 1 and 2। सेजेस की कंपाइलेशन नहीं है, ये उनकी खुद की इसमें डॉक्ट्राइन का मेंशन है, तो आंसर विल बी 1 and 2। ठीक है, चलिए, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। तमिल ग्रामर कौन सी इनमें से, तोलकापियम, किसने लिखी थी, बस ये तो याद ही हो गया होगा, तोलकापियर। तो तोलकापियर की किताब है एकमात्र तमिल। ये कौन है, तिरुकुरल क्या है, तिरुकुरल क्या है फिर, इट्स नॉट ए ड्रामा, इसमें फिलोसॉफी लिखी है, इट्स अ डायडेक्टिक वर्क्स। और किसकी किताब है ये, बाय तिरुवल्लुवर, जिसको कौन मानते थे आपके, एपीजे अब्दुल कलाम। तिरुवल्लुवर की राइटिंग्स है तिरुकुरल, इट्स ए डायरेक्टिव वर्क, फिलोसॉफी काइंड ऑफ डिस्कशन है इसके अंदर। नहीं सुना आपने, नाम सुना संत तिरुवल्लुवर का, कहां सुना, नहीं सुना, बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये मनी परवले नहीं होगा, मनी मेकले ही होगा, हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, तिरुवल्लुवर। नाउ कौन सी फिलोसफी में किसकी बात की है, परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमोनी। आपको याद है, ऐसा हम शंकर में भी पढ़े कहीं ना कहीं, है ना। तो कौन सी फिलोसफी है, पढ़िए आपने फिलोसॉफी, तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज बेसिकली न्याय, न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमोनी की बात करते हैं। किसकी है न्याय फिलोसफी, किसने दी है, किसकी है न्याय फिलोसफी, संख्या की न्याय फिलोसफी किसकी, अक्षपद, नाम सुना है कि नहीं, अक्षपद गौतम, पूरा नाम यही है क्या, पाकिस्तान से तो नहीं आए आप लोग, इंडिया से ही हो ना। अक्षपद गौतम। सांख्या किसकी है, सांख्या किसकी है, कपिला। कपिल किसकी बात करते हैं, पुरुष और प्रकृति, दो कंसेप्ट की बात करते हैं। मीमांसा किसका है, मीमांसा है जेमिनी, जो किसकी बात करता है, सेक्रीफाइसेस की। और वैशेषिका किसका है, कनाड का। कनाड मतलब जो किसकी बात करते हैं, एटॉमिक थ्योरी, एटम्स की बात करते हैं, किससे बने, अणु से बने हुए, सुना होगा ऐसा आपने। तो आंसर क्या हो गया इसका, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही जुड़ा जुड़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। नाउ एटॉमिक थ्योरी किसका पार्ट है, वैशेषिका फिलोसफी का। मैंने कहा है किसने दी है, कनाड। तो कनाड नाम कैसे पड़ा उनका, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं वो, एटम की। किसकी बात कर रहे हैं, कणों की, तो एटम, राइट है ये। मीमांसा फिलोसफी किसको मानती है, वैदिक रिचुअल से, बिल्कुल सही मानती है मीमांसा। मीमांसा आल्सो नोन एज पूर्व मीमांसा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जब लिखा है मीमांसा तो आप समझिए किसकी बात कर रहा है, पूर्व मीमांसा, क्योंकि एक होता है उत्तर मीमांसा भी है, पर ये किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व। और अद्वैत फिलोसफी किससे निकली है, मीमांसा से निकला है क्या, अद्वैत फिलोसफी किससे निकला है, वो उत्तर मीमांसा। सांख्य से भी नहीं, वेदांत किससे निकला है, वो वेदांतिक फिलोसॉफी, वो वेदांत से निकला है। नहीं, नॉट सांख्य, सांख्य में पुरुष प्रकृति की बात है, यहाँ पे वो दो मान रहे हैं, तो यहाँ तो दो तो माना है, किसने अद्वैत में माना है कि दो, वो तो एक ही मानता है, ओनली रियलिटी इट इमर्ज फ्रॉम वेदांत। किससे निकला है वो, वेदांत से। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1 and 2, वो वेदांत से निकली है। नाउ चरवाक के बारे में क्या है, तो बहुत सिंपल भी है। चरवाक को हम बोलते हैं, फाउंडर कौन माना गया है, बृहस्पति, ये पढ़ा भी है, राइट। और इसका मेंशन है किसमें, बृहद नायक में
तो यस वी फाउंड इट्स मेंशन, तो आंसर क्या हो गया 1। नाउ इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, मैं आपको हमेशा बताता हूं, देयर इज अ ट्रिक इन एंशिएंट हिस्ट्री, देयर इज ऑलवेज अ ट्रिक इन एंशिएंट हिस्ट्री। कि ट्रिक क्या होता है, इफ यू फाइंड वेरी रेयर फैक्ट, आपको लगता है कोई रेयर फैक्ट है जिसको, और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बना नहीं सकता, ये कैसे उठा लिया होगा, एज इट इज उठा सकते हैं, इट इज रेयर फैक्ट, तो रेयर फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते जनरली, और ना ही उस पे आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आप फ्रेम कर सकते हो, ना ही क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। तो वो हमेशा क्या माना जाता है, वो सही दिया होगा। जैसे इसमें क्या हो गया, ये तो आपको पता था, तो एवरीबॉडी नोज देम। नाउ ये पता है किसी को नहीं पता, तो वो जो क्वेश्चन बनाएगा, चाहे यूपीएससी वाला हो कि यहाँ वाला हो, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, उस ट्वीट को, अब वो क्या नहीं कर सकता कि इसको मैं चेंज कर दूं, क्या लिख दूं, छंदोग्य उपनिषद, क्योंकि इतना ना तो डिटेल में पढ़ेगा ना उसे पता भी होगा। तो इसलिए क्या माना जाता है हमेशा, रेयर फैक्ट क्या होते हैं हमेशा सही। क्योंकि मैं, आप खुद भी सोचो, मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, छंदोग्य, मांडुक्य, आप वो कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पता ही नहीं है कहां से लाओगे। तो इसलिए क्या उठा ले जाते हैं, एज इट इज क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या होगा, ये दिस इज अ रेयर फैक्ट विच इज ऑलवेज ट्रू। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, हिस्ट्री में कोई रेयर फैक्ट है तो आप उस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर पाते, फ्रेम बदलती नहीं है, इसलिए हमेशा क्या मानी जाती है, वो सही। तो आंसर क्या है इसका, बोथ 1 and 2। ये याद रखे, ऐसा मैं बहुत जगह यूज करूंगा मैं, और आपको ये एग्जाम में भी दिखेगा कई बार, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन क्या है, बुक्स दी है, सामने क्या दिए, सब्जेक्ट्स। तो सुलभा सूत्र किस पे बुक है, एस्ट्रोलॉजी पे है, एस्ट्रोलॉजी पे है। सुलभा सूत्र किसकी बात करते हैं, सेक्रीफाइसेस कौन कौन से हैं, बिग सेक्रीफाइसेस, स्मॉल सेक्रीफाइसेस, इसी की बात करते हैं। तो इट इज नॉट ऑन एस्ट्रोनॉमी। लीलावती किताब है क्या मैथमेटिक्स पे, है नहीं है, दो फेमस किताब, लीलावती से फेमस बुक ऑन मैथमेटिक्स। तो आंसर 3 तो है ही सही। अब बचता है कौन सा आपका, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त कौन है, ब्रह्मगुप्त वाज ए फेमस, कौन है, मैथमेटिशियन के एस्ट्रोनॉमर है, कौन है ब्रह्मगुप्त, इसे मैथमेटिशियन। तो आंसर क्या हो गया इसका, क्या आंसर हुआ फिर, अब क्या हो, मैथमेटिक्स क्या दिया, तो आंसर क्या है, सिर्फ 3 ओनली, यही होगा, है ना। नाउ स्तूप तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्तूप क्या है, ए माउंट इन विच रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज वर केप्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप कि बोथ ए एंड बी, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, कहां लिखा है वैदिक काल में, तो आंसर क्या हो गया इसका फिर, यस इट इज ए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, किसमें पूछ रहे हैं वो, वैदिक काल में, क्योंकि अगर वो पूछता किसके टाइम पे, मौर्य या बाद में, तो इट आल्सो बिकेम ए प्लेस ऑफ वर्शिप। इसको हमने कहा भी था, इट्स अ फ्यूनरल माउंट का कंसेप्ट था। नाउ दिस इज नाउ 20th। ये क्वेश्चन भी कौन सा होता है जो हमें क्या करना चाहिए, स्किप, ये आपको पता नहीं हो सकता ऐसी, क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं हैं और कितनी मुद्रा आप जाके याद कर पाओगे। तो इन क्वेश्चन को आपको स्किप करने के लिए बनाया जाता है। इट इज आल्सो फ्रॉम ओल्ड स्कूल ऑफ यूपीएससी। फिर पता, अगर जानना हो तो बहुत सिंपल है, कुछ तो आप जानते हो, हाँ, मतलब इसका ऑप्शन बहुत सिंपल बनाए गए थे, तो ऑप्शन से निकल जाता। यू नो धम्म चक्र मुद्रा किसका है, पहला सरमन, तो बी का क्या हो गया 1, यू विल फाइंड ओनली 1 ऑप्शन इज देयर। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको। अब भूमि स्पर्श का भी याद है, भूमि स्पर्श में क्या करते हैं, वो मरा विजय का सिग्नल देते हैं, दैट इज अर्थ कॉल टू बियर विटनेस टू ट्रूथ। तो आंसर निकल जाएगा पूरा, तो यू विल फाइंड लाइक। और ये उत्तर बोधि मुद्रा याद रखिएगा, उत्तर बोधि हमेशा किसकी बात करते हैं, ये आपका जिसको बोलते हैं सुप्रीम नॉलेज, ये आगे भी यूज आता है, ये बड़ा मुद्रा है उत्तर बोधि, इसमें उंगली फंसी होती है आपस में, क्या सिंबलाइज करता है कि आपको क्या हो गई है, ज्ञान प्राप्ति हो गई है, ठीक है। नाउ अजंता एलोरा के बारे में, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बनना चाहिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो चुल्लू और पानी का भी चुल्लू हटा के डूबना, ठीक है। अजंता और एलोरा केव्स 29 केव्स हैं जो किसके किनारे बसी हुई है, बागोरा नदी के, सह्याद्री माउंटेन के पास। गलत है, क्यों, दोनों अलग अलग है दोनों, हाँ, दैट इज द इशू। कौन सा इसके बारे में गलत है, क्योंकि अजंता अलग है, एलोरा क्या है, दे आर 2 डिफरेंट केव्स।
अजंता अलग है, एलोरा अलग है, तो आंसर यही क्या हो गया? गलत। मतलब आंसर क्या हो गया आपका? ए। बाकी बी सही है। अजंता बनाई थी वाकाटक राजाओं ने, और एलोरा किसने बनाई थी? राष्ट्रकूट ने। अजंता बुद्धिज्म से है, नो डाउट बुद्धिज्म से है, हमको फिगर मिलता है, जातक कथाएं मिलती हैं, मरा विजय का चित्र मिलता है, याद है कुछ ऐसा। और एलोरा किससे जुड़ी है? हिंदू, बुद्ध और जैन से। टोटल 32 केव है किसके अंदर? एलोरा के अंदर। और कैलाश टेम्पल तो सही है इसे, तो आंसर क्या हो गया इसका? ए ओनली ना। ये तो ये PYQ है, ये बनना चाहिए आई थिंक। जब हम कर रहे थे, एक बार हम करते थे, क्या करा था हम लोगों ने, वो क्यूज कंपटीशन, उसमें भी शायद ये आया था, है ना। 3 जगह दी है, अजंता, लेपाक्षी, सांची, इनमें से कहां पे पेंटिंग है? क्वेश्चन ये, कहां पे पेंटिंग है? अजंता में पेंटिंग है क्या? हम जानते हैं पेंटिंग है। लेपाक्षी में पेंटिंग है क्या? है, क्योंकि विजयनगर में पेंटिंग मिलती है, सीलिंग्स पे पेंटिंग देखने को मिलती है। कहां पे नहीं मिलेगी आपको? सांची स्तूप में। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी, 1 और 2। ना ये वाला ही बनना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 23 द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है? टेंपल में बाउंड्री होती है, बिल्कुल होती है। द्रविडियन का यूनिक फीचर क्या है? इंक्लोज कॉम्प्लेक्स होता है, हमेशा क्या होती है? चारों ओर बाउंड्री होती है, ठीक है। 4 वोल्ट एंट्रेंस को क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और 4 वोल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या होता है? कवर होता है, क्लोज होता है। जबकि नागर में क्या होता है? ओपन। याद रखिएगा, नागर में ओपन होता है, इसलिए वहां पे वर्ड भी यूज किया है क्या? क्लोज या वोल्ट, क्योंकि नागर में जनरली ओपन प्रदक्षिणा पथ होता है। तो ये भी सही है। और वहां पे टैंक भी होते हैं क्या? रिजर्वोयर होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नंबर का, दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन। यक्ष और यक्षिणी का संबंध किससे है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म या ऑल? यक्ष यक्षी को हम क्या बोलते हैं? दे आर बेसिकली लोकल गॉड्स बोलते हैं, जो जुड़े किससे हैं? फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी वाले पार्ट से। तो ये हिंदुइज्म में भी आते हैं, वेद बुद्धिज्म में भी आते हैं, जैन में भी। किस में आते हैं एक्चुअली? दैट इज ऑल, क्योंकि ये फोक कल्ट्स हैं। और फोक कल्ट्स किसका पार्ट है? सिंपल बुद्धिज्म में मिलता है फिगर यक्ष यक्षी का स्तूप के अंदर, सिमिलर जैन स्टोरीज में भी है, सिमिलर किस स्टोरी में भी है? हिंदू स्टोरी में भी। हिंदू में याद होगा यक्ष क्वेश्चन करता है किससे? यक्ष क्वेश्चन करते हैं क्या चीज? यक्ष क्वेश्चन किससे करता है? यक्षराज क्वेश्चन करते हैं किसी हिंदू यक्ष से क्वेश्चन किसने किए थे? यक्ष ने क्वेश्चन, याद है युधिष्ठिर से क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? वो कौन था? यक्षी था? पापा नहीं था। तो इट इज क्वेश्चन किए थे कि नहीं? तो इट इज आल्सो इन हिंदुइज्म। बुद्धिज्म में तो हमको फिगर मिल ही रहे हैं, सिमिलर यक्ष यक्षी कहां देखने को मिलते हैं? जैन के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? ऑल। थोड़ा लॉजिक लगाते तो भी निकल जाता। कोई बात नहीं, पाप हो गया वो तो। नाउ दिस इज अनदर सिंपल क्वेश्चन 25। हड़प्पा में कहां से रॉ मटेरियल आप लेते थे? तो ये भी बहुत सिंपल है, सीधे निकल जाएगा। लापिस लाजुली कहां से आता था? दिस इज राइट। तो 2 तो है ऑप्शन में, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। नाउ स्टेटाइट ईरान से था क्या? नहीं, ये तो लोकली मिल जाता था चीजों को लेके, तो ये तो गलत हो गया। तो कार्नेलियन बीड्स कहां से मिलते थे? गुजरात। फेमस साइट इज लोथल। लोथल से हमें क्या मिले? कार्नेलियन बीड्स। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 और 4। और कॉपर कहां से मिलता था? गुजरात से, राजस्थान की खेतरी माइन से। तो वैसे हट गया था वो। तो आंसर क्या बचता है? 2 और 4। तो थोड़ा सा ना माइंड को भी अलर्ट रखा करो, घर पे छोड़ के मत आया करो। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मगध के इमर्ज होने के पीछे कौन से पावरफुल रीजंस थे? ये तो हमने कल ही पढ़ा था। आयरन माइंस थी, और वही आयरन माइंस किसके पास भी थी? अवंती के पास भी, इसलिए उसका राइवल भी रहा लंबे समय तक। एलिफेंट्स का यूज किया। राजा भी कैसे थे? एम्बिशियस राजा थे। तो आंसर विल बी ए। कई बार ये ध्यान रखा करो, ऑप्शन पढ़ लिया करो, वरना लोग क्या समझते हैं डी में हमेशा क्या लिखा होता है? 1 2 और 3 लगा दिया डी। बहुत लोग गलती करते हैं ऐसे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया कुमारमात्य आयुक्तास। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। जब भी आप क्या पढ़ेंगे? गुप्ता। गुप्ता में क्या मिलेगा हमेशा? कुमारमात्य अमात्यास। ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो ना ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आसन में क्या चला गया? दैट वाज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड इन गुप्ता किंगडम। तो जब भी वर्ड है कुमारमात्य, जस्ट थिंक ऑफ गुप्ता। गुप्ता में ही आपको ये मिलेंगे, क्योंकि गुप्ता का रूल कैसा था? गुप्ता में हमको जानकारी मिलती है, कुछ तो डायरेक्ट रूल थे और कुछ क्या था? इनडायरेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट थे, इसमें कौन थे उनके? फ्यूडेटरीज।
उनके सामंत रूल करते थे। और जो डायरेक्ट रूल थे उसमें क्या था, सबसे टॉप पे क्या था, भुक्ति। पढ़ा होगा आपने ऐसा। भुक्ति क्या होता है, प्रोविंस। फिर नीचे क्या होगा, विषय। तो ये सारी चीजें, तो ये सब भुक्ति में थे। भुक्ति को क्या बोलते थे, कौन था उसका हेड भुक्ति का, उपारिक। उपारिक को क्या बोलते थे, एक्चुअली प्रिंस। तो ये याद रखिएगा। तो दे आर डायरेक्टली रूल वाले में आते थे ये लोग। नाउ संगम बारे में, संगम का यूपीएससी ने काफी ज्यादा, आजकल उनको साउथ की हिस्ट्री बड़ी पसंद आने लगी है। जितने भी क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी में आ रहे हैं साउथ से आ रहे हैं, तो यू हैव टू कमांड संगम एज। संगम के बारे में कौन सा है, संगम टेक्स्ट वर प्रीडोमिनेटली सेक्युलर इन नेचर। तो राइटली उसमें, क्योंकि उस टाइम पे इतना रिलीजन का रोल नहीं था। मोस्टली आप पढ़ोगे कैसी कहानी लिखी है, सेक्युलर, कहीं फिलोसफी है, कहीं ग्रामर है, कहीं मनी मेकलई में क्या है, एपिक्स है। तो स्टोरी किसकी दी है, सोसाइटी की। संगम पोएम्स किसको डिस्क्राइब करते हैं, राजा और चीफ के मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। तो बिल्कुल उसमें सुना होगा अकम और पूरम वर्ड सुना होगा आपने, ऐसा लव और वॉर, यही कहानी है पूरी। तो ये तो बिल्कुल सही है। ना तीसरा क्या बच रहा है, वो किसकी जानकारी दे रहे हैं, यवनों की, बिल्कुल दे रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया, डी। क्योंकि पोएम्स डिस्क्राइब संगम पूरी पोएम्स ही तो है, संगम में तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। संगम तो मोस्टली क्या है, मोस्टली आपको पोएम्स ही देखने को मिलती है, इसलिए। और यवन क्यों, क्योंकि उनका कांटेक्ट था किनसे, आउटसाइडर्स से, इसलिए किसकी जानकारी मिलती है हमको, यवनों की, जिसकी किसकी, फॉरेनर्स की। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1, 2 एंड 3। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ब्लेजेस की जगह ना, इसको हम थोड़ा देखें, इट शुड बी ब्लेजेस कमिटीज आल्सो। हाँ, ब्लेजेस कमिटी, अगर हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे तो शायद सही हो जाएगा। कौन कौन सी हमको ब्लेजेस कमिटीज का जिक्र देखने को मिलता है, तो कौन कौन सी विलेज कमेटी है, तो उर है क्या, उर हम बोलते हैं जनरल कमेटी होती थी हमेशा, जनरल एल्डर्स की। सभा किसकी होती थी, जो बड़े लोग थे एक्चुअली। या ब्राह्मण ब्लेज सुना है आपने, ब्राह्मण ब्लेज में आपको सभा देखने को मिलती थी। नगरम था क्या, नगरम इज बेसिकली हम जोड़ते हैं किससे, सिटीज वाले पार्ट से, जो गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स वगैरह। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, 1 एंड 2। इट शुड बी सी, 1 एंड 2। नगरम नहीं है, क्योंकि नगरम हमको कहां मिलते हैं, अर्बन एरियाज में। नाउ पोस्ट मॉरियन टाइम पे क्या चीजें सही है, बताओ कौन कौन सा क्राफ्ट्स आपको पोस्ट मॉरियन एज में देखने को मिलता है। शतक वाज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ, मथुरा में मिलेगा आपको। कॉइन मिंटिंग वाज ए इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, बताओ क्या लगता है इसका आंसर। अगर ये क्वेश्चन नहीं पता हो तो यू हैव टू स्किप, बट इफ यू फाइंड मोस्टली दे आर रेयर फैक्ट्स, है कि नहीं ऐसा। क्या इन क्वेश्चन को चेंज कर सकता है कि फेक रोमन कॉइन्स मिलते थे, नहीं, मतलब ये क्वेश्चन कैसा होगा, एज इट इज उठाया गया होगा। शतक ये भी उठाया गया है, सिमिलर क्या है, तो आंसर शुड बी ओल्ड, पर आप इसको स्किप भी कर सकते सर जी। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसका तो फैक्ट्स चेंज कर सकता है ना, मतलब क्या कर दे, कोई और प्लेस लिख दे शायद। क्या लिख दे, इंदौर लिख दे, दे शुड नॉट बी चेंज। ये पोस्ट मॉडर्न टाइम पे वन ऑफ द फेमस सिटीज वाज मथुरा, तो इसलिए आपको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बना भी नहीं सकता कि यहाँ नहीं वहां मिलता था। तो दिस कैन नॉट बी ए क्वेश्चन। आया समझ में, आप सिटी मतलब ये यूपीएससी बनाना चाहेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम उसको ट्विस्ट कर दें किसको, फैक्ट्स को, इस वजह से। नाउ दिस इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। हड़प्पा का क्या हो जाएगा, सिटीज कौन कौन सी है, कौन कौन सिटीज है हड़प्पा की, जो इंडिया में है। रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात। रोजड़ी कहाँ है, गुजरात। चानुदौरव कहाँ है, पाकिस्तान। सुड़कोतरा कहाँ है, गुजरात। ये कहाँ है, तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। ये तो उसकी वेस्टर्न मोस्ट साइट भी है, सुकागंडोर पोर्ट साइट भी थी। चानुदाड़ो पाकिस्तान में, जहां पे क्या मिला है हमको, कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है। याद है आपको ऐसा, क्या नहीं मिला इसमें, सिटाडेल। और ये रंगपुर आपका कैलकोलिथिक भी है, ये याद है कि नहीं, कुछ कुछ। रंगपुर इज आल्सो कैलकोलिथिक साइट, ये भी याद रखिएगा। तो ओवरलैप है यहाँ पे ना, गुजरात। ये सारे अगर आप देखेंगे मैप के अंदर, तो ये जो हमारा हिस्सा होता है ये वाला, ये सारे आपको इधर मिलेंगे, ये सारे के सारे। नाउ दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। गुप्ता टाइम पे, गुप्त काल पे क्या कंडीशन थी, कास्ट सिस्टम रीड हो गया था क्या, बिल्कुल। कास्ट सिस्टम की आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजिडिटी। वुमेन्स एंड शूद्रा वर अलाउड टू लिसन टू रिलीजियस टेक्स्ट।
तो ये चेंजेस हुआ था, उनको क्या बोला गया था, आप चीजें सुन सकते हो लेकिन क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन रिसाइट आप जो हो रहा है उसको सुन सकते हो। तीसरा क्या था, अपर वर्ण की वुमेन को फ्री नहीं, फ्री तो नहीं किया गया था, उल्टा और दबा दिया गया था। तो आंसर शुड बी 1 and 2। दिस इज नाउ अनदर सिंपल क्वेश्चन। अशोक अगर पढ़ा होगा तो कहां पे क्या मिले हैं उसके रोक एडिक्ट्स, कहां मिले, कंधार में मिला है क्या, कंधार है कहां पे, पाकिस्तान के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। यू विल फाइंड कंधार में मिलेगा रोक एडिक्ट्स आपको। मनसेरा, इट इज आल्सो ए साइट इन नॉर्थ वेस्ट, मनसेरा में मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। और ये मनसेरा वाला जो एरिया है यहाँ तो उसने कौन सी स्क्रिप्ट यूज करी है, खारोसिटी वगैरह, सुना है कि नहीं ऐसा कुछ। कालसी, कालसी में भी है, कालसी कहां पे, जगह याद होनी चाहिए, कलसी कहां पे, इंडिया में है कि नहीं है, इट इज इन इंडिया, कलसी इज इन नियर उत्तराखंड, वही है, कलसी भी है। मीरठ में क्या नहीं मिलता आपको, रोक एडिक्ट्स। तो आंसर क्या हो गया इसका, मीरठ में क्या मिलता है बेसिकली, पिलर एडिक्ट। याद है आपको, यही मीरठ पिलर को किसने उठवा लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कहां लेके चले गए थे वो, दिल्ली। याद है कैसे कुछ कहानी है। तो आंसर शुड बी 1, 2 and 3। तो मीरठ इसका आंसर नहीं, कि मीरठ में क्या मिलता है, पिलर। और इसी पिलर को फिरोज शाह तुगलक कहां लेके चले गए थे, आपके ऊपर वाले पार्ट पे, दिल्ली लेके गए थे। नाउ 34th, दिस इज मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कौन सा क्या नहीं मिलता, आर्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कहां मिलते हैं, सब जगह कॉमनली फाउंड। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था सबके अंदर, था ग्रीड सेटलमेंट भी था, ब्रिक्स का यूज किया, गेट बात नहीं। तो आंसर शुड बी कॉमनली फाउंड लिखा है सब जगह। सिर्फ ये कहां मिलता है हमको, सिर्फ मोहन जोदड़ो, ओनली फाउंड इन मोहन जोदड़ो, नॉट कॉमनली फाउंड। ठीक है, अगर ये भी आ जाए क्वेश्चन चेंज करके, सिटाडेल कॉमनली फाउंड कहां था, तो वहां पे क्या आंसर नहीं जाएगा, शानुदारो को एलिमिनेट करना है। शानुदारो में क्या नहीं मिलता हमको, सिटाडेल। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली यूपीएससी में आ चुका है। यही क्वेश्चन मैच उसमें आया था, आई थिंक आया था कंटेम्प्ररी ऑफ गुप्तास, या कौन से कंटेम्प्ररी, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। क्या वो पूछ रहा है, गुप्ता के डिक्लाइन होने के बाद कौन कौन डायनेस्टी इमर्ज हुई। मोखरीस इमर्ज हुए थे, मोखरीस हुए थे कहां पे, कन्नौज में, मोखरीस हुए थे कन्नौज में। पुष्पवृत्ति भी हुए आपके थानेसर, सुना है जगह का नाम, मोखरीस वर इन कन्नौज। और पुष्पवृत्ति कहां हुए थे, थानेसर। और बाद में यही पुष्पवृत्ति किससे मिल जाते हैं, मोखरी। सिंपल सी कहानी ये है, हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई थी, नो हर्षवर्धन, वो किसका राजा था, पुष्यभूति का। इसकी बहन की शादी किससे हुई थी, मोखरी से। जब इनके राजा मर जाएंगे, मालूम होगा ना, मार देता शशांक करके, तो फिर मोखरी में भी कौन रूल करेगा, हर्ष। तो हर्ष मोखरी प्लस किसमें, पुष्यभूति, दोनों क्या हो जाते हैं, क्लब। इसलिए हर्ष कहां जाएगा, फिर कन्नौज से रूल करना शुरू करेगा। पता है कि नहीं इसे कहानी कुछ, इसलिए स्टोरी। तो हर्ष था बेसिकली थानेसर में, लेकिन उसकी जो वो थी, उसकी बहन का जो पति था, उसकी हो जाएगी डेथ, तो फिर वो मोखरी पे क्या करेगा, कंट्रोल। तो दोनों में है कौन, हर्ष। तो याद रखिएगा, दोनों को बाद में हर्ष रूल करते हैं, ये स्टोरी है फेमस। और मैत्रक कहां थे आपके, वल्लभी। दीज आर ऑल करेक्ट। तो आंसर शुड बी डी, 1, 2 and 3। कोई डाउट है, गलत हो गया इसलिए टेंशन हो रही बच्चों को। तो ये याद रखिएगा, इसे यूनिक स्टोरी ऑफ मोखरी एंड पुष्यभूति, दोनों अलग रूल्स थे। आप लोग गलती क्या करेंगे, पुष्यभूति कहां मानते हैं हम लोग, कन्नौज, लेकिन वो कन्नौज में कौन आता है, हर्ष। बाद में आता है जब किसका कंट्रोल करेगा वो, मोखरीस के साथ, उसकी बहन की पत्नी की डेथ हो जाने के बाद। याद रहेगा ये। नाउ 6th सेंचुरी एडी की पे, मतलब एंशिएंट टाइम पे क्या क्या देखने को मिलता है आपको। एंशिएंट टाइम की हम बात करें, बेसिकली एंशिएंट टाइम पे टेक्नोलॉजी कौन कौन सी थी, यू फाइंड मेटलर्जी था, यू नो द फेमस कौन सा पिलर है, दिल्ली का पिलर, मेरोरी आइलैंड पिलर इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ मेटलर्जी, जो किसके टाइम पे था, गुप्तों के टाइम पे। तो मेरोली आयरन पिलर ऑफ गुप्तास। पेपर था क्या, नहीं, पेपर कौन लाया था, दिल्ली सल्तनत। गन पाउडर भी था क्या ना,
क्या बच रहा है फिर? डाइस ऑफ पिगमेंट। तो आंसर शुड बी 1 and 4। तो आंसर क्या है इसका? 1 and 4। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी। चलिए ना, इसी सिंपल क्वेश्चन। कौन सा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नहीं था? कौन नहीं था बताओ? कौन सा था? सॉरी, कौन सा कोर्ट में था? हरिसेन, कालिदास और सुश्रुत। यू नो कालिदास था, उसके किस में था? 9 रत्नों में, 9 जेम्स में। तो ये तो था। हरिसेन, आपको याद होगा हरिसेन ने क्या लिखा है? हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। किसके टाइम पे? समुद्रगुप्त के टाइम पे उसने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। और ये समुद्रगुप्त का बेटा कौन है? बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये उनके बाद कहां पे रहा? चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। तो फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट। सुश्रुत, सुश्रुत कौन है? हाँ, तो है कौन सुश्रुत? सुश्रुत वाले चिकित्सक, मेडिसिन प्रैक्टिशनर। और ये सुश्रुत हो कि कौन हो? आपका चरक। अगर आपको पता है कि इनकी टाइम, इनकी आपको क्रोनोलॉजी पता है, सुश्रुत थे कब के? आपके पोस्ट मौर्यन पीरियड के। सुश्रुत वाज फ्रॉम पोस्ट मौर्यन। सिमिलर चरक भी कहां के थे? आपके पोस्ट मौर्यन। तो ये कहां नहीं थे? गुप्त में। तो आंसर क्या हट गया? सीधा सीधा सुश्रुत। पता हो नहीं पता हो, इफ यू नॉट आपकी क्रोनोलॉजी कि दे वर फ्रॉम पोस्ट मौर्यन पीरियड, तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 and 2 ओनली। सुश्रुत प्लस चरक। अगर चरक भी जान दो, सर्जरी सुश्रुत थे आपके किसके? सर्जरी वाले। और चरक भी थे, वो भी कहां के थे? आपके पोस्ट मौर्यन। तो इसलिए गुप्त में कभी भी ये लोग नहीं हो सकते। इट्स अ क्रोनोलॉजिकल एरर, याद रहेगा। दिस इज मोर सिंपल, क्योंकि पहला टेस्ट सिंपल बनाया गया है, आगे टफ होंगे। समहर्ता क्या था मौर्यन एज में? 2 थे, समहर्ता और सन्निदाता। दोनों क्या है बताओ? समहर्ता ट्रेजरी हेड, स्टेट ट्रेजरी का ये असेसमेंट ऑफ टैक्सेस या फूड ग्रेन। सो इट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स टू असेसमेंट, जो समहर्त करता है। और जो कलेक्ट करके रखेगा ट्रेजरर, वो क्या कहलाता है? सन्निधाता। तो ये जो ऑप्शन है आपका कौन सा? ट्रेजरी हेड, ये क्या हो जाएगा? सन्निधाता। जो कलेक्ट करेगा दैट इज नोन एज सन्निधाता। ओके, समहर्ता मतलब सबको हर करके, मतलब कनेक्ट करने, नाम से लेता समहर्ता होता ना, विघ्नहर्ता, दुख करता, समहर्ता, सबको इकट्ठा करने वाला, असेसमेंट रेवेन्यू वाला। और जो साथ के रखेगा संभाल के, वो क्या कहलाएगा? सन्निदाता। इससे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। कौन सी राइटिंग किसकी है? अशोक। अगर ये भी गलत किया तो फिर चुल्लू में आपको 2 बार चुल्लू उठाना पड़ेगा, फिर डूबना पड़ेगा। क्या है इसका आंसर? अश्व घोष ने कौन सी किताब लिखी है? सौंदरानंद है क्या किताब? है। इट्स ए हैगियोग्राफी ऑफ बुद्ध, हमने लिखा भी है। बुद्ध चरित्र भी है क्या? है। मिलिंद पन्नो नहीं है। ये किसकी है? ये किसी, इसमें क्या लिखा है? कन्वर्सेशन ऑफ मिलिंद और नागभट्ट, घर से नाम बना दिए, नागसेन, आल्सो नोन एज नागार्जुन। इस बार यूपीएससी में आया है, यूपीएससी नागार्जुन दिया है, तो गलत नहीं करना, उसको नागार्जुन भी कई कई जगह लिखा गया है। तो नागसेन या नागार्जुन दोनों बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन है, तो आंसर क्या नहीं है इसका? 3 वाला। तो आंसर क्या हो गया? 1 and 2। दोनों किताबें संस्कृत मिक्स करके लिखी गई है, पाली में नहीं है। याद रखिएगा, आप लोग पाली देखते लगाते हैं कि सारा क्या होगा? पाली, नोट इन पाली, बस ये याद रखिएगा। इट इज बेसिकली संस्कृत राइटिंग, ठीक है, ये संस्कृत राइटिंग से। नाउ क्वेश्चन इज, कौन सा पिलर आर्ट के बारे में स्टेटमेंट सही है? ओके, इंडिपेंडेंट पिलर्स मिले हैं कहां पे? मौर्यन पीरियड में, ओनली इंडिपेंडेंट पिलर्स। गलत है क्या? अगर सिर्फ वो लिखता अशोक वाले पिलर्स कौन से? सारे इंडिपेंडेंट। पर हमें साथ में क्या मिलता है? एक कुमराहर होल, याद है आपको ऐसा? कुमराहर होल हमको मिलता है, जिसमें क्या मिला है हमको? बिल्डिंग में बहुत सारे क्या मिले? पिलर्स मिले हैं, जिसको रिसेंबल किया गया डेरियस के पिलर्ड होल के जैसे। तो इसलिए ओनली नहीं, हमें साथ में क्या मिला है? कुमराहर होल, ठीक है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त के टाइम का था, तो डेट इज वाई आंसर पहला ओनली क्या हो गया? गलत। पिलर्स ऑफ अशोक किससे बने हुए?
मोनोलिथिक पॉलीसिस्टोन ओनली से, ये सही है क्या? राइट। मैंने आपको क्या कहा था, कैसे थे सबके सब पूरे पूरे एक ही स्टोन से बने हैं, जबकि जो एक्मेनियन कैसे बने होते थे? मल्टीपल से। मौर्य में किसका इन्फ्लुएंस था? ग्रीक। ग्रीक था क्या? एक्मेनियन का इन्फ्लुएंस देखना जाना, मतलब मेनली में नहीं, कुछ पार्ट था एक्मेनियन इन्फ्लुएंस, लोग कहते हैं ऐसा। तो आंसर क्या हो गया? सिर्फ 2 ओनली। नाउ स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्तूप आर्किटेक्चर में बोला है कि ऑर्नामेंटेशन किस पे था? अंड पे और तोरण पे, रेलिंग पे नहीं था। जबकि अंड में हर जगह देखने को नहीं मिलता। कहां देखने को मिलता है अंड में? साउथ वालों में, अमरावती में और नॉर्थ वालों में। बाकी जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। जबकि वैदिक रेलिंग पे क्या मिलता है हमेशा? ऑर्नामेंटेशन। रेलिंग पे क्या बना हुआ? सजावट की नहीं बनी हुई, कई सारी इंग्रेविंग्स भी हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट गलत हो गया। सेक्रेड रिलिक्स कहां रखे जाते थे? हर्मिका। ये तो सही बात है। हमें गार्लैंड ऑर्नामेंटेशन कहां मिल रहा है? अमरावती और नागार्जुन। मिलता है कि नहीं? मैंने शो भी किया था आपको। तो आंसर विल बी 2 एंड है ऑप्शन में। चलो, तो आंसर शुड बी 2 एंड 3। याद रखिएगा, ऑर्नामेंटेशन अंड के ऊपर हमें सिर्फ 2 जगह पे देखने को मिला है। 2 जगह है, नॉर्थ वेस्ट वाला और साउथ वाला। साउथ में है अमरावती और ये आपका नागार्जुन कोंड, और यहाँ पे तक्षशिला वाले में भी क्या देखने को मिलता है हमको? हल्का फुल्का ऑर्नामेंटेशन। बाकी सांची में नहीं है सांची में ऑर्नामेंटेशन? सांची में नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कौन सा स्तूप आपको देखने को मिलता है? कौन ने बनाया? वरहुत शुंग का है क्या? राइट। वरहुत आपका सतनाम में, एमपी में शुंग का है। नागार्जुन कोंड सातवाहन का है क्या? नहीं। ये कैपिटल किसकी थी? इक्ष्वाकुस की। और जगह पीठ भी किसका है? इक्ष्वाकुस का। तो आंसर विल बी 1 एंड 3। ठीक है। नागार्जुन कोंड वाज द कैपिटल ऑफ इक्ष्वाकुस। तो ये इवन, और ये बाकी सातवाहन का कौन सा है फिर? अमरावती, गोली, घंटसाल। या 3 साइड्स, अमरावती, गोली और घंटसाल। ये किसकी साइड से? सातवाहन की। नागार्जुन कोंड और जगैया पीठ 2 फेमस साइट किसकी है? नागार्जुन, सॉरी, इक्ष्वाकुस की है ना, ये याद रखिएगा। घंटसाल और नागार्जुन कोंड वालों की है जो लिखी हुई है। तो नागार्जुन कोंड, जगैया पीठ दोनों किसकी है? इक्ष्वाकुस की। ये बनना चाहिए, ये नहीं बने तो फिर जीवन त्याग दो अपना। उदयगिरी, खांदागिरी केव्स किससे जुड़ी है? जैन से। राइट है। दोनों क्या है? ये बिहारास, जैन बिहारास बोलते हैं इनको। और कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में है और जैन बिहारास है। काले कन्हेरी क्या है? बुद्धिज्म। दोनों ही क्या है? मेनली चैत्य। इनके अंदर स्तूप भी लगा हुआ है, पता है कि नहीं? ऐसा काले तो बोलते हैं ना, तो बिगेस्ट स्तूप भी कहां पे है? मतलब बिगेस्ट चैत्य। ये सब क्या है? चैत्य। तो आंसर क्या हो गया इसका? बोथ। पंचयातन क्या है? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। पंचायत क्या है? याद होगा, मंदिर बनाते थे, बीच में एक मंदिर और फिर बाकी चारों में। स्टाइल है टेंपल की। आंसर विल बी डी। साउथ इंडिया के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है? टेंपल्स जो अर्ली पीरियड के हैं वो सिर्फ किसके हैं? वैष्णविज्म। ऐसा है क्या? नहीं। दे विल आल्सो फाइंड शैविज्म भी आपको देखने को मिलता है। तो 1 तो हट गया। साउथ इंडिया के केव टेंपल क्या कहलाते हैं? मंडप। इट इज राइट। राइट। 2 ओनली। केव टेंपल क्या कहलाते हैं? मंडप। और जो मोनोलिथिक टेंपल हैं वो क्या कहलाते हैं? रथास। इसको बोलते हैं रॉक कट मोनोलिथिक टेंपल। इसे क्या कहलाते हैं? रथास। दोनों का नाम अंतर याद रखिएगा। केव टेंपल वर कॉल्ड मंडपास, और जो रॉक कट मोनोलिथिक टेंपल है वो क्या कहलाते हैं? रथ टेंपल। जो फेमस है कहां पे? महाबलीपुरम में। नाउ ये फिर से क्वेश्चन आ गया मुद्रा वाला। भूमि स्पर्श मुद्रा किससे जुड़ी है? एनलाइटनमेंट से। पता होगा अभी क्या किससे जुड़ी थी ये? दिस इज नॉट एनलाइटनमेंट। किससे जुड़ी है? भूमि स्पर्श मतलब मरा विजय। मरा पे क्या हासिल कर ली? विजय। तो 1 तो हट गया। नाउ 2 और 2 एंड 3। नाउ 2 देख लेते हैं। ये तो होगा ही सही, बात ही खत्म हो गई, तो मिलेंगे ही। तीसरा क्या है? मथुरा में स्कल्पचर रिलीजियस भी थे, साथ में कौन से थे? सेकुलर। तो आंसर दोनों ही है। आपको याद होगा द हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्क मिला है हमको, ऐसा बिना सर के स्टेच्यू। तो डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
सेक्युलर स्ट्रक्चर्स, याद रहेगा। तो इस प्रकार से आंसर विल बी 2 and 3। 47 स्टोन पेंटिंग के बारे में बोला है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देख लो क्या लिखा है, उसमें क्या नहीं बताया गया है, जेंडर डिवीजन, ऐसा है क्या? दिस इज द रॉन्ग, यही हो गया, बताया भी था आपको मैंने। महिलाएं क्या दिखाई गई हैं, वुमेन क्या कर रही हैं, वो वहां पे दिखाया गया है फूड गैदरिंग करते हुए, और मेल को क्या दिखाया गया है, हंटिंग करते हुए। इट शोज लेबर डिवीजन, तो पहला ही आंसर गलत हो गया, तो इट इज फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग पढ़े होंगे जहां तक है। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा पेयर्स इसमें से क्या है करेक्ट है, कि पेंटिंग्स और साइट दी है, एक राजकुमारी जो किस में है, दुख में है, वो कहां मिलती है, बाग में। और विश्वंतर, इज नॉट विश्वंतर नाटक, दिस इज, हिंदी में देख लो, दिस इज विश्वंतर जातक, जातक विश्वंतर जातक कहते हैं इसको, वो थोड़ा सा उसका स्पेलिंग का इशू है। विश्वंतर जातक, जातक कहां मिलता है हमको, अजंता। गोडेस तारा कहां मिलती है, आईची लद्दाख। लेट अस फाइंड, क्या बाग में है क्या प्रिंसेस इन अगोनी वाला है, राइट। आपको याद होगा प्रिंसेस इन ग्रीफ बाग में है, और डाइंग प्रिंसेस कहां पे, अजंता में, लिखाया था मैं ऐसा। राजकुमारी जो मर रही है वो कहां पे है, अजंता में, और दुख में है, उसकी सहेलियां उसको मना रही है, वो कहां पे है, बाग के अंदर। तो डेट इज अ पार्ट ऑफ 1। जातक कथा किसमें है, अजंता में, तो डेट इज, ये नहीं भी मालूम था, हाँ नाटक हो गया एक्चुअली। जातक जो है हमें कहां देखने को मिलता है, जातक इज फाउंड इन अजंता। और आईची में क्या मिलता है, गोडेस तारा, क्योंकि तारा क्या है, वज्रयान की क्या है, डेटी है, वज्रयान की डेटी है तारा। वज्रयान जो बुद्धिज्म होगा, उस वज्रयान बुद्धिज्म में अगर हम बात करें, जो डेटी है वो कहलाती है तारा। तो इसलिए आपको तारा की इमेज कहां देखने को मिलती है, आईची लद्दाख के अंदर। जो किताब भी है उपिंदर सिंह की, उसका फ्रंट बुक ही आईची लद्दाख की पेंटिंग का ही है, याद रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ओल। ये अगोनी वाला है, और डाइंग प्रिंसेस कहां मिलती है, अजंता में, है ना, ये याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। मरनासन एक प्रिंसेस है जो अजंता में है। मैंने बताया भी था कि ऐसा माना जाता है कि ये कैसी है, एकदम एकदम ऐसी पेंटिंग देख के क्या होता है, बहुत इमोशनल पेंटिंग है, और मेरे को तो हंसी आती देखने के बाद, लेकिन बाकी बोलते कि इमोशनल थी, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑल, 1, 2 and 3। नाउ दिस इज थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन, लेकिन बन जाना चाहिए। डांस फॉर्म की बात करी है, कौन सा डांस फॉर्म के बारे में सही स्टेटमेंट है। तांडव डांस गुस्सा शो करता है, लास्ट डांस कामनेस, ऐसा है क्या, नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट। तांडव के भी 2 टाइप्स हो सकते। तांडव जो होता है, तांडव 2 होते हैं, वन इज रुद्र तांडव और वन इज आनंद तांडव। गुस्सा किस में आता है, रुद्र वाले में, और लास्ट में तो हमेशा क्या होता है, कामनेस होती है। लेकिन जो रुद्र तांडव है उसमें क्या होता है, गुस्सा। और आनंद तांडव में कब करते हैं, खुशी के मौके पे करते हैं शिव जी, है ना, गुस्सा करते रहेंगे दिन भर, कभी खुशी होगी कि नहीं होगी उनको, भाई वो डांस तांडव भी करते हैं। अंतर क्या है, पार्वती क्या करती है, लास्ट, शिव क्या करते हैं, तांडव। शिव खुश होंगे तो क्या करेंगे, आनंद तांडव, गुस्सा होंगे तो क्या करेंगे, रुद्र तांडव। अब आपने मतलब गुस्सा बना रखा है उनको, कभी कोई सोचे कुछ आपने खुश भी होगा कि नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, पहला वाला क्वेश्चन, ये क्या हो गया, गलत। दूसरा, नटराज का जो पोस्चर है शिव का, वो किसका पोस्चर है, तांडव डांस का है, ऐसा कहीं से भी नहीं है। तांडव डांस में पोस्चर देखिए, और पीछे जो नटराज का पोस्चर है वो दोनों देखिए, क्या दोनों सेम है क्या। तांडव में कभी ऐसा नहीं होता है, नटराज पोज तो बाद में आएगा, तांडव डांस कब आ गया, पहले आ गया। नटराज का जानकारी कब मिलती है हमको, चोल या पालों के समय। और नटराज जो सॉरी तांडव डांस कहाँ मेंशन है, भारत मुनि मेंशन करके चले गए। ऐसा कोई इमेज नहीं है कि दोनों क्या कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं, दोनों अंतर हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, नाइदर 1 nor 2। ये याद रखिएगा, रुद्र तांडव और आनंद तांडव। तो शिव जी कभी कभी खुश भी होते हैं और खुश में भी डांस करते हैं, डांस में गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से नाचेंगे, उसको क्या बोलते हैं, आनंद तांडव। नाउ ये भी अच्छा है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, यू माइट स्किप अगर नहीं पता हो तो,
है ना, अगर नहीं बताओ तो स्किप कर सकते। चतुष्षष्ठी आर्ट, आल्सो नोन एज 64 आर्ट, 64 आर्ट होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 64 आर्ट में महिलाओं को निपुण होना चाहिए, मोस्टली इवन आदमी को भी आना चाहिए। इसमें पेंटिंग भी है, सजाना हुआ सब होता है। इनका जिक्र कहाँ पे है? तो कामसूत्र वाज ए फेमस बुक में सारी मेंशन है, और साथ में किसमें मेंशन है? ललित विस्तार। वैसे ऑप्शन सिंपल भी था, क्योंकि ऑप्शन में क्या नहीं हो सकता? चरक संहिता। चरक किस पे किताब है? मेडिसिन के ऊपर, इसी के ऊपर है। तो मेडिसिन में तो आर्ट लिखेंगे नहीं कि कैसे पेंटिंग करेंगे, तो 3 आंसर क्या निकल गया? सिर्फ 1 and 2। ऑप्शन बहुत सिंपल थे, वरना ऑप्शन टफ हो जाएंगे तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो कामसूत्र और ललित विस्तार दोनों में क्या मेंशन है? चतुष्षष्ठी आर्ट। ना दिस इज इम्पोर्ट सिंपल क्वेश्चन, ये हम आज पढ़ने भी वाले। एंशिएंट टाइम में ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री डेवलप हुई है किससे? शुल्बा सूत्र से। इट इज राइट, क्योंकि शुल्बा सूत्र में क्या मेंशन है? यज्ञ, सेक्रीफाइस। तो उसमें साथ में क्या मेंशन है कि हवन कुंड कैसे बनेंगे? फायर एल्टार्स। कभी देखा है घर में बनाते हुए हवन कुंड? वो नापते हैं, बनाते हैं। तो इट इज सेट टू बी कि ज्योमेट्री कहां से निकली है? शुल्बा सूत्र से। जब बनाते हैं ना हवन, तो स्क्वायर बनता है, बीच में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। एंशिएंट टाइम्स में धर्म क्या था? धर्मा वर लो टेक्स्ट। इट इज आल्सो राइट, उसको बोलते हैं धर्म सूत्र। और स्मृति किसका एक्सटेंशन है? धर्म सूत्र का ही। तो इट इज आल्सो राइट। तो आंसर विल बी 1, 2 and 3। ये बता चुका मैं। अक्कम और पूरम क्या है? थीम्स ऑफ संगम लिटरेचर। तो इट इज कंटेंट ऑफ लिटरेचर। अक्कम पूरम दोनों किसका पार्ट है? संगम लिटरेचर का। संगम लिटरेचर में 2 ही थीम है, या तो प्यार है या क्या है? युद्ध है। लव को क्या बोलते हैं? अकम। और प्यार को क्या वो क्या बोलते हैं? पूरम। पूरी संगम के अंदर सिर्फ क्या मेंशन है? प्रेम या युद्ध। हम बोलते हैं ना प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है, तो प्रेम और जंग सब किस में लिखा है? संगम। पूरी थीम ही वही है। तो प्रेम वाले को क्या बोलते हैं? अकम। वो को क्या बोलते हैं? पूरम। तो इसलिए क्या हो गया? कंटेंट्स ऑफ लिटरेचर। अब कौन सा लिटरेचर? संगम लिटरेचर। नाउ क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जिप्सम का यूज हुआ है क्या? पढ़ा भी हम लोगों ने। वेरी गुड। वेपन्स नहीं मिले वहां पे कि मिले? जिप्सम का यूज हुआ है? नो एविडेंस। एविडेंस मिले हैं, लेकिन कैसे हैं? कम। वी फाउंड एविडेंस, लेकिन मैंने कहा कितने मिले हैं? काफी कम मिले हैं। वी डू नॉट फाइंड सच लार्ज एविडेंस। तो आंसर क्या हो गया? ये गलत। नो नहीं है, लेस मिले हैं। प्लग का यूज हुआ है क्या? कहां से हुआ है? काली बंगन से। तो आंसर विल बी 1 and 3। आंसर विल बी डी। नाउ श्रेणी सिस्टम की अगर हम बात कर लें, श्रेणी सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन की अपनी श्रेणी थी क्या? सही थी ये, तो हमने कहा भी है। तो बताया था मैंने, आयरन वालों की अलग होगी, वीवर्स की अलग होगी, सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये मैं कल बताया भी था, सबकी अपनी अपनी होती है। तो डेट इज सबका अपना अपना है। आयरन वाला अपना काम करेगा, वुड वाले अपनी बना के रखेंगे, सबका अपना अपना चलता है। श्रेणी लोगों से डिपॉजिट लेते थे, बिल्कुल लेते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रेणीज क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में कौन सा फंक्शन? लीगल फंक्शंस। द इशू इज वो क्या नहीं करते थे? उनके पास क्या नहीं था? नो लीगल पावर, क्योंकि लीगल पावर सिर्फ स्टेट के पास थी। इनके पास कौन सी पावर्स थी? दे हैव सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड आल्सो सम जुडिशियल पावर। इनके पास 2 पावर थी। एडमिन वाली क्या? अपने जो मेंबर्स हैं उन पे रूल्स अप्लाई कराना। ये किसी पावर थी? गिल्ड्स के ऊपर। इवन अगर गलत काम करेंगे मेंबर्स, तुमको पनिश भी कर सकती थी कौन सी? गिल्ड्स। ये उनका यूनिक फंक्शन था। तो अपने मेंबर्स को रेगुलेट करना, ये पावर थी। मेंबरशिप का ओपन करना सभी के लिए। इवन जुडिशियल पावर में क्या? पनिश करने की पावर भी थी कि अगर आप वॉयलेट करते हो तो यू विल गेट पनिश। लेकिन क्या नहीं थी? लॉ बनाने की पावर नहीं थी। तो आंसर क्या गलत हो गया? सी। बाकी लोन बांटती थी, काइंड ऑफ बैंक की भी काम करती। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये तो सही है, मतलब आंसर क्या है? सी। ये टर्मिनोलॉजी है, पता हो तो ठीक है, नहीं होता छोड़ भी सकते हो। पाद, मासक और काकिनी। मासक, मशक एक्चुअली वर्ड होता है। क्या थे ये? दे आर द कॉइन्स ड्यूरिंग मौर्यन टाइम। मशक एंड काकिनी वर द फेमस कॉइन्स ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स।
नाउ इस लैंड के बारे में इनका यूज पूछ रहा है। सीता, सीता कौन सी लैंड थी? दैट इज रॉयल एग्रीकल्चर लैंड, जो सरकार की खुद की क्या है, राजा की खुद की कौन सी भूमि, एग्रीकल्चर, क्या कहलाती थी? सीता। और इसका जो ऑफिशियल का नाम क्या मिलता है? सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। देव मातृका लैंड, जिसको कौन दे रहा है? देवता पानी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड देव मातृका। और केदार क्या थी? वेटलैंड। सो आंसर विल बी ऑल। मौर्यन, मौर्यन टाइम्स। नाउ अशुर पश्य क्या थे अर्थशास्त्र में? अशुर पश्य, अशुर के समान, कौन है अशुर के समान? महिला। डिटेक्टिव लगा दिए, कोई बात नहीं, ये तो मैं बता चुका। क्या हो गया? असुर पश्य किसमें? उसमें क्या लिखा असुर पश्य? हमने कहीं वर्ड ही नहीं लिखा। हाँ, और कौन सी किताब है अर्थशास्त्र? हाँ, उसने भी नहीं छोड़ा वुमेन को। ओके, रित याद है? रित, रीत, रीत क्या होता है? सिंबल ऑफ एंटायर यूनिवर्स, सिस्टम ऑफ क्रिएशन, मगर नेचुरल ऑर्डर को बोलते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? रीत, याद है? और इसके वो कौन थे इंचार्ज? वरुण। तो आंसर ऑल, बोथ 1 and 2। ये तो हम पढ़ चुके हैं आई थिंक। खुश किस्मत थे क्लास पहली हो गई, उन्हें गलत कर देते ये वाला भी। दिस इज सिंपल क्वेश्चन कि ये एक यूनिवर्सिटी थी, बुद्ध के टाइम से ह्वेनसांग ने कहा मेडिसिन का बड़ा सेंटर था। जीवा को भी यहीं से पढ़ा है, प्रसन्नजीत भी यहीं से पढ़ा है, और मैं बोला कौटिल्य भी यहीं से पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तक्षशिला। तक्षशिला वाज द सेंटर ऑफ मेडिसिन। जो ये था बनारस, द सेंटर ऑफ सर्जरी। तो चरक कहां से पढ़ा होगा? चरक कहां से पढ़े होंगे? तक्षशिला से। सुश्रुत कहां से पढ़े होंगे? बनारस से। सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात? चरक मेडिसिन वाले थे तो कहां से पढ़े होंगे? तक्षशिला, क्योंकि सेंटर किसका था? मेडिसिन का। बनारस के साथ सर्जरी का, तो यहां से कौन पढ़े होंगे? सुश्रुत, क्योंकि वो सर्जरी वाले थे। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ ये तो बनी गया होगा। होत्र, अध्वर्यु, ब्राह्मण पढ़ा चुका मैं। होत्र किसके थे? ऋग्वेद के, तो गलत हो गया ये तो। अध्वर्यु किसके थे? यजुर्वेद के थे क्या? ब्राह्मण अथर्ववेद के थे क्या? तो आंसर विल बी 2 and 3। उपनिषद की हम बात कर लेते हैं, उसमें किसका जिक्र है? सगुण ब्रह्मा का है क्या? बिल्कुल है। लेटर जो उपनिषद होती है बाद वाली, पहले निर्गुण ब्रह्मा की बात करते हैं, बाद में किसकी बात करते हैं? सगुण ब्रह्मा की। दूसरा जो उत्तलक अरुणी और उसका पुत्र श्वेत केतु, दोनों बाप बेटे बात करते हैं ब्रह्मा के बारे में, चंद्रयोग्य। मैंने कई बार जिक्र भी किया इस टाइम का अपने वॉइस में, चंद्रयोग्य में जिक्र है किसका? उत्तल करुणी का और श्वेत सेतु का। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 भी है। नाम बचता क्या है? 3। तो बात ही खत्म हो गई, 1 and 2, थर्ड तो ऑप्शन में नहीं है। और तीसरे में क्या है? चंद्रयोग्य में किसकी बात रखी है? नहीं, नॉलेज की बात नहीं करी, इसमें किसकी बात करी है? सेक्रीफाइस, यज्ञ। इसमें बोला कि यज्ञ करने से क्या होता है? सेल्वेशन। तो आंसर विल बी 1 and 2। 3 ऑप्शन में भी नहीं था, तो इजीली बन जाता आपसे ये। और चंद्रयोग्य उपनिषद इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट में 2 आती हैं, बृहदनायक और चंद्रयोग्य। सबसे बड़ी कौन सी है? बृहदनायक। तो छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है मांडुक्य, ये भी याद रख लो। सबसे छोटी जो उपनिषद है इट इज नोन एज मांडुक्य उपनिषद, सबसे छोटी है ये। ना ये तो पता ही चल गया होगा, प्रतीत समुत्पन्न।
नेम्स ऑफ इकोलॉजिकल पीरियड। बीच में रुक रुक क्यों जा रही है? वो उनका बहुत बंद हो गया है, क्या चक्कर है? अभी तो चल रहा है। इसको चालू करा तब आ रही है। अभी ले आओ ले आओ ले आओ, उनका माइक चला गया, कॉलर माइक। अभी तो चल रहा है ना। इसको चालू करा, इसमें आ रही है। इसमें इससे क्या कनेक्शन? ये डिलीट मार, डिलीट मार। ठीक है, तो ना इसके बाद हम चलें नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में क्या क्वेश्चन सही है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ओल्डेस्ट पेंटिंग हमें कहाँ मिलती है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। व्हाइट, ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर का यूज हुआ है, तो पहले ही गलत हो गया। वी डू नॉट फाइंड ओल्डेस्ट इन लोअर पैलियोलिथिक, तो लेटर ऑन मिलती है अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पे। ना बेम्बेटका, इट इज अपर पैलियोलिथिक टाइम, तो क्या नहीं मिलती हमको? लोअर पैलियोलिथिक में, तो हलर हो गया। तो अर्लीस्ट रेफरेंस, इट इज नॉट लोअर पैलियोलिथिक, हम लिखे पैलियोलिथिक वर्ड यूज किया था हमने, बट नॉट लोअर। सबसे पहले नहीं, उस टाइम में कुछ भी नहीं मिलता हमको, लेटर ऑन मिलती है। तो ये हट गया। अब बचता कौन सा है? वो नाटा है 3 या 2 एंड 3, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये यूज हुआ है। अब मेसोलिथिक पेंटिंग स्मॉलर थी पैलियोलिथिक से, इट इज आल्सो राइट, तो आंसर विल बी 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नाउ दिस इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। हड़प्पन आर्ट फॉर्म्स के बारे में क्या सही है? बियर्डेड मैन का जो स्टेच्यू है वो किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है क्या? इट इज नॉट मेड ऑफ लाइमस्टोन, इट इज मेड ऑफ स्टीएटाइट। किससे बना है वो? स्टीएटाइट से। और ब्रेंज स्टेच्यू सिर्फ कहाँ मिले आपको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, सिर्फ यही मिले क्या? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। सब जगह क्या मिलेगा आपको? हर जगह क्या मिलेंगे? ब्रोंज। तो आंसर विल बी नन, नाइदर 1 नॉर 2। देख लो क्या क्या मिला है। पोर्टर्स व्हील, वूल स्पिनिंग और वेक्ड क्ले मोल्ड्स, क्या मिले हमको हड़प्पा में? क्या मिले हमको? सब कुछ मिले हैं। विल फाइंड ऑल। नाउ एंशिएंट पिलर आर्ट की हम बात करें, मोरियन पिलर्स किसका मॉडल थे? एक्मेनियन पिलर्स का थे क्या मॉडल? नो, लेकिन सेम तो मॉडल नहीं थे, प्रतिरूप थे क्या? नहीं। कैसे प्रतिरूप नहीं थे? जो आपके मोरियन पिलर्स थे वो कैसे थे? मोनोलिथिक, याद है उनका शेप भी। जबकि जो एक्मेनियन पिलर्स थे वो कैसे थे? मल्टीपल। पढ़ा है कि नहीं ऐसा आपने? फिर उसमें नीचे क्या था? बेल शेप, जबकि इसमें कहा था बेल शेप? ऊपर। तो दोनों में अंतर कैसा है? रात दिन का अंतर है। किसमें? एक्मेनियन पिलर्स में और किसमें? मोरियन पिलर्स में। जो एक्मेनियन पिलर्स बने मल्टीपल स्टोन से, मोरियन बने सिंगल स्टोन से। वहां पे बेल शेप का यूज नीचे है, यहाँ पे कैसा है? ऊपर है। यहाँ पे टेपरिंग है, वहां पे टेपरिंग है क्या? नहीं है। तो सेम तो हो ही नहीं सकते। 1 हट गया, आंसर क्या बच रहा है? सिर्फ 2 एंड 3। लोएन हेड या सानत पिलर क्या सिंबलाइज करता है? व्हील ऑफ धम्मा सिंबलाइज करता है, बिल्कुल करता है। मोरियन पिलर्स किससे बने हैं? मोनोलिथिक स्टोन से। तो आंसर विल बी 2 एंड 3।
दिस इज सिंपल क्वेश्चन। नाउ दिस इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। नहीं बना हो तो इंदौर छोड़ देना। लोमास ऋषि केव नेचुरल केव थी जिसका एंट्रेंस था ऑनेट लाइक सेमी सर्कुलर चतरिया। सही है कि नहीं है? सही है। नेचुरल केव थी कि रॉक कट बनाई गई थी खुद से? इट इज एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव। तो नेचुरल कैसे हो सकती है? इंदौर छोड़ना पड़ेगा आपको। इट इज नॉट नेचुरल। कैसी केव होती है ये? आर्टिफिशियल, बनाई गई है ह्यूमन के द्वारा। रॉक कट केव थी ये, ठीक है। और दिस केव चैत्य थी कि बुद्धिस्ट सेक्ट के लिए? नहीं। किसके लिए थी ये? आजीवक। दिस इज फॉर आजीवक सेक्ट। और क्या थी ये? विहारा, ना कि क्या? चैत्य। इट इज आजीवक विहारा। इसलिए आंसर इसका भी क्या हो गया? नाइदर 1 nor 2। सेकंड सही है। सारनाथ पिलर प्लस वो चक्र जो पूरा बना हुआ है वो क्या सिंबलाइज करता है? धम्म चक्र। तो इट इज राइट। वो भी उसका सिंबल है कई बार पावर का, यू कैन से दैट। तो इतना इशू नहीं है उसमें। पर हाँ, मतलब थोड़ी लैंग्वेज और क्लियर हो सकती थी इसकी, जितना लैंग्वेज क्लियर नहीं रखी इसलिए। जगैया पीठ, भज, पबनी, क्या है सब ये? जगैया पीठ, भज और पावनी क्या है ये? जगैया पीठ में क्या मिलता है? स्तूप मिलता है कि नहीं? भज में भी क्या मिलता है? स्तूप। दे आर ऑल बुद्धिस्ट श्राइन्स। नाउ मथुरा आर्ट में क्या मिलेगा आपको? जैन तीर्थंकर, यक्ष यक्षिणी, बोधिसत्व, सारे ही मिलेंगे। क्योंकि ये थीम कैसी थी भैया? यहाँ पे जैन भी है, बुद्ध भी है और सेक्युलर थीम्स भी हैं, इवन हिंदुइज्म भी है। मथुरा आर्ट में आपको सारी इमेजेस मिलती हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल। यक्ष यक्षी भी है, जैन तीर्थंकर भी है, सब कुछ है ना। बताओ, मुराल आर्ट दी है, साइट्स दी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर नहीं पता अभी हो तो। त्रिपुरासुर वध थंजावुर में है। किरत अर्जुनीय पराक्रम लेपाक्षी टेम्पल में है। मरा विजय कहां पे है? एलिफेंटा। ना ऑप्शन देख लेते हैं। मरा विजय एलिफेंटा में है क्या? कहां पे? तो 3 तो हट गया ना। आंसर क्या बच रहा है फिर आपका? 2 या 1 and 2। तो आपको दो में से कोई एक गेस लगाना था। तो क्या गेस लगा के आए हो? 1 and 2। 1 and 2 इज राइट। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 and 2। त्रिपुरासुर वध मेंशन है किसमें? तंजौर टेम्पल के अंदर। तो इट इज राइट। तंजावुर का टेम्पल कब बना था? चोला टाइम पे बना था क्या? पढ़ा है चोला पीरियड? दारसूरम और तंजावुर या तंजौर टेम्पल, आल्सो नोन एज बृहदेश्वर टेम्पल। सुना है क्या नाम ऐसा कुछ? द फेमस टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर, आल्सो नोन एज तंजौर टेम्पल। कहां पे है? तंजौर में। किसने बनाया था? चोल ने। लेपाक्षी किसने बनाया था? विजयनगर में। तो आंसर दोनों क्या हो गए? बोथ। दिस इज यूनिक क्वेश्चन, यू कैन स्किप दिस। नहीं मालूम है तो छोड़ देना चाहिए। पढ़ा है क्या? संधारा, निरंधारा, सर्वोत्तभद्रा, क्या है ये? दीज आर टेम्पल सेंक्टम। टेम्पल सेंक्टम मंदिर का मेंशन है जिसमें होता है, क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ। वो क्या कहलाता है? संधारा। जिसमें क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ, जिसमें परिक्रमा की जगह होती है, वो क्या कहलाता है? संधार। जिसमें नहीं होती वो क्या कहलाएगा? निरंधार। जिसमें बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वोत्तभद्र। मानो एक मंदिर में आप 5 जगह से एंटर ले सकते हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, वो क्या कहलाता है? सर्वोत्तभद्र। जिसमें क्या नहीं होती? प्रदक्षिणा पथ। जिसमें नहीं है वो क्या कहलाएगा? निरंधार। जिसमें है वो क्या कहलाएगा? संधार। तो ये टेम्पल सेंक्टम है, ठीक है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि सेंक्टम सेंक्टम गर्भगृह के ऊपर वाला पार्ट कैसा है? पिरामिड। उसके गेट ज्यादा बड़े होते हैं किससे? मंदिर से। और बड़ा पौंड होता है। हम पढ़ चुके, किसका आंसर है ये? द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल जो आप देखते हैं उसमें आप हमेशा क्या पाएंगे? ऊपर क्या होता है? पिरामिड आकार का क्या होता है? वो होता है ये। दिस इज द। और ये किसकी बात कर रहा है? लार्ज। ये एंट्रेंस को क्या बोलते हैं? गोपुरम। सुना है नाम? तो आंसर क्या हो गया इसका? द्रविडियन स्टाइल। नाउ ऑथर पूछ रहा है आपसे, सुलभासूत्र आर्यभट्ट ने लिखा है क्या? कब लिख दिया? आर्यभट्ट तो बाद में आएंगे, गुप्त काल पे। सुलभासूत्र वैदिक टाइम पे है। घर पे लिखवा दिया क्या अपने पर्सनली ले जाके? सुलभासूत्र उसने नहीं लिखा। नाउ अब आंसर निकल गया। कौन सा करेक्ट नहीं है एक्चुअली? सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा है? महावीर ने लिखा है क्या? नहीं, महावीर ने नहीं लिखा। तो दूसरा भी गलत है। गणित सार संग्रह भास्कराचार्य का है क्या? ये भी गलत है। एक्चुअली ये हो गया है ऐसा, दिस इज लाइक दिस।
रिवर्स हो गया है। गणित सार संग्रह महावीर की किताब है, और जो ये है सिद्धांत शिरोमणि वो किसकी किताब है? भास्कर की। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। सारे ही क्या है? गलत हो गए। सुलभासुत वैदिक टाइम के हैं, वो बाद में लिखे जाएगा, आर्यभट्ट तो गुप्त काल पे आएगा। ठीक है, नाउ ये किताब के राइटर पूछा गया है आपसे, मत विलास ब्रिहासन, किसकी किताब है? महेंद्र बर्मन की। ये है, दिस इज द फेमस बुक ऑफ महेंद्र बर्मन, पल्लव किंग है ये, इनकी मोस्ट फेमस किताब ही यही है। काव्य शास्त्र, दिस इज अनदर टेक्स्ट बुक ऑफ किसकी है? डांडिन की। डांडिन की दूसरी किताब कौन सी है? डांडिन की एक और फेमस किताब है 10 कुमार चरित्र, ये भी लिख लो कहीं पे। दिस इज आल्सो फेमस बुक ऑफ डंडी, 10 कुमार चरित्र। आदि पुराण किसने लिखा है? सोमेश्वर थर्ड ने? नहीं, सोमेश्वर की किताब है मथो उल्लास, इनकी किताब का नाम है सोमेश्वर की मथो उल्लास। पर ये आएगा नहीं जनरली, पर 1 और 2 आर मोर इंपॉर्टेंट। 10 कुमार चरित्र किसकी है? डांडी की। नाउ स्टोन एज के बारे में पूछ रहा है आपसे, वो स्टोन एज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड टेक्नोलॉजी स्टोन टूल्स, ऐसा है क्या? बताया भी था, कोर फ्लेक फिर अलग अलग आएंगे। इट इज राइट, ये तो पहला सही है आपका। नाउ दूसरा क्या हो गया इसमें? कोई समस्या आ गई क्या इसमें कि लाइट चली गई है? आ गया। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या था उसमें? क्या है? अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। दूसरा पूछ रहा है कि उसमें कोई रीजनल वेरिएशन नहीं थे, ऐसा था क्या? वेरिएशन थे, तो सेकंड गलत हो गया। ये उसमें क्या नहीं थे? कोई भी रीजनल वेरिएशन, ऐसा था क्या? यू विल फाइंड रीजनल वेरिएशंस, तो ये तो गलत हो गया। और तीसरा, स्टोन एज के सब यूनिफॉर्मिटी थी क्या? नहीं था, तो आंसर सिर्फ क्या हो गया? ओनली 1। कौन सा स्टेटमेंट ऋग्वेद के हिसाब से गलत है? नॉट करेक्ट। ऋग्वेद में कोई भी जस्टिस का अधिकारी मेंशन नहीं है क्या? मैंने कहा था नहीं है उसमें, क्योंकि कोई सिस्टम भी नहीं था। तो फर्स्ट तो गलत, क्या ये तो करेक्ट है एक्चुअली। दूसरा, उसमें कोई सोशल डिविजन नहीं था, ये भी सही है। डोमिनेंट जो वर्शिप का फॉर्म था वो था रिसाइटेन ऑफ प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस, ये भी सही था। नाउ डी क्या बच रहा है फिर? गॉड्स की वर्शिप किसके लिए करते थे वो लोग? स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए और माइजिरिस के लिए नहीं, किसके लिए पूजा करते थे? अपनी केटल वेल्थ, लैंड तो बात ही छोड़ दो, केटल वेल्थ के लिए। तुम्हारे केटल का ध्यान रखो, किसका ध्यान रखो? मतलब अपनी फैमिली की हेल्थ की ध्यान की बात करते थे। बेसिकली हेल्थ और केटल के लिए था, ना कि किसके लिए? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ऐसी कोई बात ही नहीं करते थे। ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कब आएगा? उपनिषद के बाद आएगा। पहले था क्या ऐसा कुछ भी? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर आर नो कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ये तो बाद में आएगा कि आध्यात्म पे चलते हैं। ये किसके लिए था? अपनी केटल के लिए, अपनी हेल्थ को लेके, फैमिली ठीक रहे, मेरी क्लैन ठीक रहे, उसके लिए क्या करते थे लोग? पूजा करते थे। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। नाउ दिस इज सिंपल क्वेश्चन। आपको वो 4 उसने क्या दे दिए? महाजनपद और कैपिटल पूछ रहा है आपसे, याद है? वत्स की कैपिटल क्या है? कौसंबी। निकल गया आंसर इसी से। फोर्थ का सेकंड एक ही में है शायद। आंसर क्या हो गया? बी। कौशल की कैपिटल क्या थी? श्रावस्ती। एक और नाम था उसका क्या? साकेत। पांचाल की कैपिटल क्या थी आपकी? अहिछत्र। और कुरु की कैपिटल क्या थी आपकी? इंद्रप्रस्थ। तो आंसर सिंपल ही निकल गया। इट इज नॉट ए टफ क्वेश्चन। अनुव्रत जानते हो क्या है? अनुव्रत क्या है? अनुव्रत किससे जुड़े? अनुव्रत 5 अनुव्रत थे। झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, चोरी नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5 होते हैं क्या? अनुव्रत। पढ़ चुके हो आप लोग ना। दिग्ग निकाय के बारे में क्या सही है कि 5 निकाय में से एक है? बिल्कुल है। ब्रह्मजल सूत फ्रॉम दिग्ग निकाय। तो मैंने पहले ही कहा कि जब भी कोई फैक्ट क्या होता है? रियल। ये कैसा फैक्ट है? इसको आप चेंज कर भी नहीं सकते। तो ना अब माइंड में हमेशा चलना, रेड फैक्ट हमेशा क्या होते हैं?
ट्रू होते हैं। तो दिस इज अ रेयर फैक्ट, इसको आप कुछ भी कर लो, आप चेंज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 and 2। नाउ बुद्धिज्म में निर्वाण क्या है? जानते हो निर्वाणा? पहला ऑप्शन क्या है? एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब बेस्ट कंसेप्ट। तो निर्वाण क्या है? नो डाउट एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। अरे आंसर तो क्या हो गया उसमें? अपने अंदर से डिजायर खत्म करना क्या हो जाता है? निर्वाण। इसके अलावा क्या दे रहे हैं वो ऑप्शन में? कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, ये है क्या? नहीं। क्या ब्लीस की स्टेट है क्या? हाँ। तो अगर मल्टीपल ऑप्शन होता यू कैन आल्सो गो फॉर सी, ठीक है। पर वो क्या पूछ रहा है? बेस्ट डिस्क्रिप्शन। तो बेस्ट में क्या चला जाएगा? पहला वाला, डिजायर की मुक्ति करना, तो गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स। तो 1 है। अगर मल्टीपल होता इट इज आल्सो स्टेट ऑफ ब्लिस, हम बोलते हैं सुप्रीम ब्लिस की स्टेट होती है, तो इट इज आल्सो ओके। तो आंसर क्या चले जाएगा? हाँ। तो आंसर जो हम बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या जाएगा बेस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर? ए। तो आंसर क्या कहलाएगा? एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम्स ऑफ डिजायर। आपके अंदर क्या खत्म हो गया? डिजायर खत्म करना। तो आंसर शुड बी ए। नाउ संगम पीरियड के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? क्या इनकरेक्ट है संगम के बारे में? क्या ये ब्राकल लगाते सोल्जर्स को लेके है? ये तो सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ संगम पीरियड। उलुगु संगम वाज द ड्यूटीज टू बी पेड टू द किंग। मा और वैली वाज द मेजर ऑफ लैंड। तो क्या मेन ऑक्यूपेशन था उनका? वॉर ऑक्यूपेशन, लूटना, मतलब हर किसी का अलग अलग था। इट इज नॉट एग्रीकल्चर। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। हर किसी का अलग अलग था। किसी का था आपका क्या? एग्रीकल्चर, किसी में था लूटना, किसी का था ट्रेड। देयर वाज नो वन मेन ऑक्यूपेशन। तो आंसर क्या गलत हो गया इसका? बी। ना सातवाहन, ये तो बहुत सिंपल है। कौन सा करेक्ट नहीं है सातवाहन के बारे में? क्या इनको बोलते हैं आंध्रा बोला गया पुराणों के अंदर? इट इज राइट, ये तो सही है। सातवाहन किंगडम आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, ये भी सही है। इनको माता के नाम से बोलते थे। यहाँ गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम सुना होगा आपने ऐसा? इनके नाम में माता का जिक्र है कि नहीं है? लाइक गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी, ये सब नाम। ना बचता कौन सा है? ये ब्राह्मण्स थे और उन्होंने संस्कृत का यूज किया क्या? नहीं। इन्होंने किसका यूज किया? दे वर द प्राकृत यूजर। उन्होंने किसका यूज किया? प्राकृत का, ना कि किसका? संस्कृत का। तो ये आंसर क्या हो गया इसका? फिर कौन सा गलत है? डी। दे वाइडली यूज प्राकृत। ये एक ऐसे रूलर हैं, ब्राह्मण तो थे लेकिन क्या यूज किया इन्होंने? प्राकृत का। नाउ 89th शक कुषाण फेज में आपको बिल्डिंग एक्टिविटी दिखाई देगी। हम बात करें पोस्ट मौर्य, बिल्कुल दिखाई देगी। इन्होंने बेटर केवलरी लाए क्या? लेके भी आए। और शक कुषाण क्या लेके आए थे? डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। तो ये भी था। आंसर क्या हो गया? सी। मैं लिखा है देवपुत्र बोलते थे अपने आप को, अभी लिखा है जस्ट मैंने। तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी सी। नाउ 90th क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशिया के दौरान गुप्ता एज में क्या इंक्रीज हुआ? ट्रेड। तो इट इज राइट। हाँ। अब इसमें कभी टर्म मिल जाए अर्ली और लेटर, तो ये अंतर कर लेना। अर्ली फेज में क्या होता है? ट्रेड बढ़ता है। लेटर फेज में क्या हो जाएगा? ट्रेड डिक्लाइन। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो अंतर रखिएगा। लेटर गुप्तास में क्या हो गया था? डिक्लाइन, है ना। भानुगुप्त के समय के बाद डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन अर्ली एज में क्या था? ज्यादा था। और सौराष्ट्र किसके लिए था? बेल मेटल इंडस्ट्रीज के लिए। तो मैंने कहा ये कौन सा फैक्ट है? रेयर। तो इट इज आल्सो ट्रू। आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2। नाउ दिस इज क्या हो गया? एक मिनट, क्वेश्चन कहां चला गया मेरा? कहां लिखा है पोस्ट गुप्ता? क्या ट्रेड विद साउथ ईस्ट? इट शुड बी गुप्ता देन, नॉट पोस्ट गुप्ता, इट शुड बी गुप्ता। फिर ओनली 2। चलें फिर आगे बढ़े, चेंज कर लेना उसको। अरे यार एक तो पूरा लेके जाना पड़ेगा इसको। ना अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सिंपल क्वेश्चन था अगला।
ना सबसे पहला लैंड ग्रांट किसने दिया था, मैं आपको जिक्र भी किया था, सातवाहन ने था। अरे यार क्या इशू हो रहा है इसमें, पता है किसी को? तो पहला वो किसमें था आपका, लैंड ग्रांट्स, किसका, सातवाहन। तो आंसर क्या हो गया उसका, क्या ऑप्शन है उसमें? ठीक है, तो आंसर विल बी सातवाहन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसमें जंप करने का ऑप्शन आता है क्या, सीधा जंप कर सकते हैं हम? ऐसा कुछ भी नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओके, तामलुक और क्या मिर्जा कॉलम है क्या? पोर्ट्स कौन से हैं? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, तामलुक, इसको मैं हाथ ही नहीं लगाता। ओके, तामलुक, भृगकच और अथिरापकम, क्या है ये, इनमें कौन सा पोर्ट्स है? कितना, ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इट इज अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है। तामलुक पोर्ट था क्या? बंगाल में पोर्ट था। भृगुकुश पोर्ट था किस पे? नर्मदा पे। तो तामलुक इज ए पोर्ट ऑन, आपको मिलेगा जो बंगाल में, और भृगुकुश किस पे पोर्ट है आपका? नर्मदा पे। तो आंसर, और अथिरापकम क्या है, ये नहीं जानते होंगे आप लोग। अथिरापकम जो है, इट इज ए मेगालिथिक साइट, तो इट इज कैन बी ए पोर्ट। कौन सी साइट है ये आपकी? मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक साइट कौन सी होती है? यहाँ पे क्या मिले? बड़ी बड़े स्टोन्स मिले हैं, बड़े बड़े क्या मिले हैं हमको? ग्रेप्स, वहां पे ग्रेप्स मिली हैं, या क्या मिले हैं? आयरन का मिला है हमको। इट इज नॉट ए पोर्ट। तो आंसर शुड बी 1 and 2। तो आंसर कितने हो गया? ओनली 2। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए आपके? 2। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2। वापस कैसे जाएगा ये? अरे वही तो है, ये अलग परेशान चल रहे हैं इसके चक्कर। हाँ, पेपर दिखा दो मुझे, जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा। लाइए, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 92nd नंबर का। 93rd में क्या है? सोहन वैली, वेलन वैली क्या है? दैट आर ऑल पैलियोलिथिक साइट्स। सोहन वैली, ये सारी साइट्स कौन सी है आपकी? दैट इज नॉट ए बिग इशू, दैट आर ऑल डी ऑप्शन। ठीक है। 94 न्यूलिथिक एज में इसमें होता क्या था? प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग थी, एनिमल हस्बेंड्री भी थी, पॉलिश वेपन्स भी थे, पोल्ट्री का यूज भी किया, मैं लिखा चुका। आंसर क्या हो गया? डी, 1, 2, 3 and 4। नाउ कालीबंगन के बारे में पूछ रहा है वो आपसे। लास्ट क्वेश्चन इज 95th नंबर क्वेश्चन। कालीबंगन, ये कालीबंगन के बारे में क्या कह रहा है? ये घग्गर हाकरा नदी किनारे था प्लग्ड फील्ड्स मिली है क्या हमको? मिली है। फायर वर्शिप भी मिले हैं क्या? आंसर क्या हो गया? 3 स्टेटमेंट्स, ऑल 3 नहीं, 3 स्टेटमेंट्स आर 3। हाँ, ऑल 3। आंसर क्या हो गया? सी। तो आंसर विल बी सी। नाउ डी क्वेश्चन, क्राफ्ट ऑफ हड़प्पा के बारे में क्या सही है? इन्होंने गोल्ड सिल्वर का यूज किया क्या? दे यूज गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो, तो 1 is ट्रू। चोक वाज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। यस, चोक वर मेड टू यूज यूटेंसिल। चाक का यूज हुआ किसमें? यूटेंसिल्स। चाक इज मेनली क्ले, चाक का यूज हुआ यूटेंसिल्स के अंदर। आप चौक वो तो नहीं समझ रहे थे लिखने वाली, तभी गलती कर दी। चाक मतलब होता है क्ले का कंसेप्ट, तो उन्होंने यूज किया यूटेंसिल्स में। तीसरा क्या है? हमें कोई भी वेपन्स नहीं मिले किसमें? हड़प्पा में। ऐसा मिला है क्या? वी फाउंड। आंसर क्या हो गया इसका? 1 and 2 है ऑप्शन में, ओनली 2। आंसर विल बी बी। यूपीएससी में नया ट्रेंड जैसे चालू हुआ है तो लोग क्या लगाते हैं बिना देखे? ओनली 2। मोस्टली 2 ही सही होते हैं। इस बार मोस्टली 2 ही सही थे नए वाले पेपर के अंदर। जिन्होंने 2 लगाया सब पास हो गए जी। हाँ, इसीलिए तो 2 ही सही होते हैं मोस्टली, इसलिए 2 लगा देना चाहिए। सबने 2 लगाए वो पास हो गए इस बार। नाउ नेक्स्ट साइट कौन सी लिखी है आपकी? कैलकोलिथिक। कौन सी साइट लिखी है आपका? क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? गिलुंद। गिलुंद कहां पे है? गिलुंद राजस्थान। यू नो अहार की ही पागल बास वाली साइट है गिलुंद, और एक और साइट है बालाथल।
ये तीनों साइट किसका पार्ट है आपका? ये तीनों और द मेन इन राजस्थान। यू कैन आल्सो एड गणेश्वर। ये सारी साइट्स किसकी है? राजस्थान की। तो आंसर क्या हो गया? वन तो गलत हो गया। ये है क्या एमपी में? हमदा टोली, महेश्वर, और तीसरा कौन सा है? वो राजस्थान। तो आंसर क्या हो गया? ओनली 2। बिना देखे ओनली 2 वाले सही हो जाते। नाउ 98 वैदिक के बारे में। वेदा और ब्राह्मण को श्रुति बोलते हैं। बोलते हैं क्या श्रुति? ब्राह्मण किसका पार्ट है? वेदा का। दे आर श्रुति लिटरेचर। अरण्यकाश और उपनिषद किसका अपेंडिक्स है? ब्राह्मण टेक्स्ट के। ऐसा है क्या? ना। किसके अपेंडिक्स है वो? वेदास के अपेंडिक्स हैं। हर वेद के अपने अपने क्या हैं? अरण्यकाश अपने अपने क्या है? उपनिषद। तो 2 गलत हो गया। तीसरा, वेदांत में किसका मेंशन है? छंद और ग्रामर का। बिल्कुल है वेदांत। आप कह रहे शिक्षा, निरुक्त। शिक्षा क्या होता है? फोनेटिक्स, इसमें पढ़ना कैसे है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ओनली वेदांत ही तो बोल रहा हूं मैं। वेदांत में 6 होते हैं ना वेदांत। सर वेदांत तो उपनिषद, वेदांत अंत नहीं, मेंशन इसके अंदर भी है। हाँ, वेदांत आप बात कर रहे हैं, वेदांत हमारी फिलोसफी है। तो इट इज डिस्कशन है, इट इज नॉट हम यहाँ पे मेंशन है। तो आंसर का भी क्या जाएगा आपका? ओनली 2। इट इज मेंशन देयर, जहां तक मुझे याद है। एक हम इसको चेक कर लूंगा। वेदांत की हम बात करते हैं। ओके, वेदांत में श्रुति साहित्य के अध्ययन, संधि, व्याकरण की चर्चा है। हाँ, इट शुड बी वेदांग आई थिंक। एक बार चेक करेंगे इसको। वेदांग होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 2। अगर वेदांत हटा दें तो फिर ओनली 1 होना चाहिए। हाँ, ओनली 1। तो वही एक बात है, क्योंकि वेदांग नहीं है ये। इट शुड बी क्या? वेदांत। किस में मेंशन है वो? वेदांग में मेंशन है, ना कि किस में? वेदांग में। तो वेदांग याद रखिएगा। वेदांग में मेंशन है वो, ना कि किस में? वेदांत में। तो आंसर क्या है इसका? ओनली 1। नाउ नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड की हम बात करें तो क्या है? गोत्र निकला था क्या उसमें? लिखा है मैंने, गोत्र निकला था। वुमेन्स को अलाउ नहीं था पार्टिसिपेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 and 3। और 3 क्या है? चंदाल कास्ट का ओरिजिन था क्या? नहीं। चंदाल कास्ट कब निकली? पोस्ट वैदिक टाइम पे। मैंने कल ही जिक्र किया था। इंटर वन मैरिज किसके बीच में हुई थी? ब्राह्मण महिला, शूद्र मेल, पोस्ट वैदिक टाइम। तो आंसर शुड बी 1 and 2। नाउ लास्ट, जैनिज्म कम स्प्रेड हुआ किसके मुकाबले? बुद्ध के मुकाबले। क्यों? सभी के कारण बिहेवियर था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हार्ड डिसिप्लिन। क्या आंसर है? कठोर अनुशासन। क्योंकि क्या था वहां पे? हाईली हार्ड डिसिप्लिन। आपको बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। लोगों ने उसको क्या नहीं किया फिर? अडॉप्ट। तो आंसर शुड बी बी। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस बहुत कम थे जो थोड़े से। जेन्स कौन सी लैंग्वेज? उन्होंने प्राकृत तो यूज करी, लोकल लैंग्वेज। प्राकृत तो लोकल लैंग्वेज ही थी। नथिंग इशू। ये तो सही पॉइंट लिखा है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं था। तो आंसर शुड बी बी। तो जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, नहीं, लेटर वैदिक में तो निकला, ये तो पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गोत्र की जानकारी लेटर वैदिक में ही हमको मिलती है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप 2-3 क्वेश्चन को हटा दें जो थोड़े से ट्रिकी, जो आपको स्किप करने चाहिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप अपने लॉजिक से बना सकते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे नहीं बनता। दिक्कत क्या होती है? क्वेश्चंस को सही से पढ़ नहीं पाए, उसका आपने जो था इंटरप्रिटेशन वो सही से किया नहीं, और आई थिंक लेक ऑफ रिवीजन आल्सो। तो चीजों को रिवाइज करें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ था आपके लिए, क्वेश्चन सिंपल ही थे। ठीक है, तो रिवीजन रेगुलर करें, प्रैक्टिस से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो इतने क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर क्या हो गया? रिवाइज ही हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो मेन जरूरी क्या है? ऑप्शंस को देखें, समझे, आंसर निकालने की कोशिश करें, तो ये बन जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब आपका नेक्स्ट टेस्ट कब है? आपका 5 अक्टूबर। टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री और मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर। तो 10 दिन है, 2 घंटे डेली पढ़ेंगे तो मिडाइवल कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका मेंस का टेस्ट भी बचा है अभी। तो मेंस का टेस्ट है आपका 1 अक्टूबर, और सिलेबस क्या है आपका उसका? आर्ट एंड कल्चर। तो आपका आर्ट एंड कल्चर का मेंस टेस्ट कब ड्यू है? 1 अक्टूबर को। हमने कहा था हर 15 डेज में क्या होंगे? मेंस के टेस्ट। हर 10 डेज में क्या होगा?
प्री का टेस्ट, तो क्या टेंशन क्यों हो रही है? डेट बढ़ा दें आगे? क्या करोगे? थोड़ी सी अभी पढ़ा तो होगा आपने एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, तो बन जाएगा नहीं बनेगा? इतना नहीं पढ़ा? चलो फिर डेट समझ लेंगे, पर अभी नेक्स्ट आपका प्री का टेस्ट कब का है? 5 अक्टूबर। ये ऑन टाइम होगा, तो प्लीज 5 अक्टूबर को तैयार रखें टॉपिक के साथ। तो मेंस का टेस्ट भी आपका लेना है, मैं आपको डेट इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि आप मेंस का लिखेंगे तब ना मालूम चलेगा मेंस में गलती क्या करते हो। कि प्री निकाल के खुश हो जाओगे कि सिलेक्शन हो गया, कि मेंस नहीं निकालना, आपको निकालना है कि नहीं मेंस, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो फिर चलिए, थैंक यू, हम इसको आगे बढ़ाते हैं फिर। धन्यवाद। है ना, वापस आ रहा हूँ। पानी पी के आता हूँ। एक मिनट चलकर